तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर बाद ना डालते हुए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ दिखाइए कि कितने लोग डायरी लेकर बैठे हुए हैं, और जितने भी हैं इसमें डायरी लेकर बैठे, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी नोट करते हैं तो आपका ही फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा देर समय ना बता डालते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रेनिंग बनाया गया है जिसका नाम है 8 स्टेप ट्रेनिंग। दोस्तों ये ट्रेनिंग बाय डॉक्टर अमित दुबे के द्वारा बनाया गया है, जो कि आज कंपनी के रॉयल एम्बेसडर हैं और कंपनी की 16वां रैंक अचीव कर चुके हैं, और उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग बनाया गया है। और हम लोग को आज आपको पता है कि सुख का दिन है, सीखने का दिन होता है, और ये हमेशा हम लोग सुख का सीखते हैं। जैसे कुछ कहानी से हम तो इसको थोड़ा सा करना चाहिए। जैसे कि एक लकड़हारा था, 2 लकड़हारा था और दोनों पेड़ काटने जाता था, साथ में दोनों जाता था पेड़ काटने, और दोनों जब पेड़ काटने जाता था तो दोनों पेड़ तो सेम टाइम काटता था, लेकिन एक लकड़हारा ज़्यादा पेड़ काटता था, एक कम काटता था। तो एक लकड़हारा ने बोला कि भाई ऐसा क्यों, दोनों सेम टाइम जाते हैं, दोनों जब निकलते हैं साथ में निकलते हैं और दोनों पेड़ काटते हैं, लेकिन आप ज़्यादा क्यों काटते हैं और हम कम क्यों काटते हैं? आप 2 पेड़ 4 पेड़ काट देते हैं दिन भर में, और हम एक ही 2 पेड़ में थक जाते हैं। तो लकड़हारा ने जवाब दिया कि भाई तुम जब आराम करते हो तो मैं उस टाइम धार लगाने का काम करते हैं, जो बसुला होता है उसमें धार लगाने का काम करते हैं, लेकिन तुम उस टाइम आराम करते हो, और जिस टाइम आराम करते हो उस टाइम हम धार लगाने का यानी कि सीखने का काम बजाते हैं उसको। तो बोला कि जब तुम आराम करते हो तो हम बजाते हैं, इसीलिए हम जाते हैं और ज़्यादा पेड़ काटते हैं। तो इससे क्या सीख मिलता है कि एक इंसान काम कर रहा है, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और उस जा रहा है फील्ड में डेली निकल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, वो सीख नहीं रहा है। तो सीखने से ये आपको ही पता चल गया कि क्या सीखने से मिलता है। तो दोस्तों ज़्यादा देर बधाना डालते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई नीड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए बात करते हैं। दोस्तों आज हर फील्ड में आपको ही पता होगा कि ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कुछ किया ही नहीं जाता है। आप देखे होंगे जब पुलिस में, बिहार पुलिस में जाता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बिना ट्रेनिंग के उसको नहीं दिया जाता है गन, क्योंकि ट्रेनिंग दिया जाता है गन चलाने के लिए, तब जाके उसको वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ भी वैसा ही है, डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर बिना ट्रेनिंग के आपको फील्ड में नहीं निकलने के लिए अलाउ करता है। सिस्टम कहता है कि आप ट्रेनिंग लें और तभी आप फील्ड में जाए, बिना सीखे आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, आपको समझ में आएगा ट्रेनिंग क्यों चाहिए। वाई एमएलएम, एमएलएम क्या है? एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको ही पता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वे टू अर्न मनी, यानी कि आप पैसा कमाने का 2 रास्ता आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिजनेस है, जॉब और बिजनेस। जॉब की बात करते हैं दोस्तों तो आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपके पास एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टैलेंट। नेक्स्ट आता है टैलेंट, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है कि बिना टैलेंट के कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है लक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर आपका भाग साथ दे रहा है तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। आप देखे होंगे कई ऐसे व्यक्ति है जो हर चीज़ निकाल लेता है लेकिन उसका लक साथ नहीं देता है और इस वजह से पीछे आ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड इनकम फिक्स, आप जितना समय देंगे उतना आप इनकम इसमें ले सकते हैं, जिसका नाम है जॉब। नेक्स्ट आता है फॉलो ऑर्डर ऑफ बॉस, आपको बॉस का ऑर्डर मानना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तहत बोलते हैं कि अगर आपका बॉस उस कंपनी में है और आपको उसको कुछ बीवी का शॉपिंग कराना है या किसी सामान लाना है, तो आपको वो ना लाकर आपको भी लाने के लिए बोलेगा तो आपको लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सिक्योर जॉब है, कभी भी जा सकता है, आपके ऐसे बहुत लाइन में लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योर है, आपका कभी भी जा सकता है, ये फॉलो ऑर्डर। नेक्स्ट आता है बिजनेस, जैसे बिजनेस की बात आता है तो नेक्स्ट पहले आ जाता है इन्वेस्टमेंट, सबसे माइंड में आता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कमाना है तो लगाना पड़ेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर लाखों कमाना है तो करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, तब आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क, ये रिस्क बिजनेस है, क्योंकि हर दिन 1000 लोग स्टार्ट करता है, उसमें से 943 लोग फेल हो जाते हैं। आपको भी पता है कि बिजनेस का ये डिमांड है कि हर रोज प्रतिदिन 1000 लोग बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें से 943 लोग फेल हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम चांस है कि आप सक्सेस हो सके। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, यानी कि आप देखिए एक सब्जी बेच रहा है 20 रुपये तो एक बेच रहा है 15 रुपये, ऐसा क्यों? कंपटीशन चल रहा है कि उसके वाला कस्टमर मेरा में आ जाए, तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है। नेक्स्ट आता है टाइम, दोस्तों टाइम
आपको बिजनेस करना है तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस चल पाएगा। नेक्स्ट है टैलेंट, आपको बिजनेस करने के लिए टैलेंट होना चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करना है ये आपको होना चाहिए अंदर, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज़्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना। कितना अच्छा लिखा हुआ है, और यह बात सही है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रेंड चलता है दोस्त। जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज़्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। तो ये हर चीज़ का ट्रेंड। नेक्स्ट आता है ट्रेंड चलता है, आपको भी पता है ट्रेंड चलता है, यानी कि 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड चला। जो 1950 में प्लास्टिक में पैसा लगाया वो आज कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, आप देखे होंगे बहुत कमा रहा है। लेकिन अगर वही इंसान, ये कोई इंसान अगर आज पैसा लगाना चाहे प्लास्टिक में तो क्या कमा सकता है? नहीं कमा सकता, क्योंकि ट्रेंड खत्म हो गया, जो दौर था वो चला गया। नेक्स्ट आता है ऑयल, यानी कि तेल का दौर आया 1960 ईस्वी में। 1960 में तेल का दौर आया, जो तेल में पैसा लगाया वो आज कमा रहा है, लेकिन वही अगर आज लगा सकता तो नहीं कमा सकता है। नेक्स्ट 1970 में ऑटोमोबाइल का, आप देखो होंगे बहुत ही फेमस था, ऑटोमोबाइल का दौर आया, जो कि उसमें पैसा लगाया वो कमा रहा है। नेक्स्ट आता है 1980 में कंप्यूटर का दौर आया, उसमें जो पैसा लगाया उसमें भी वो लोग कमा रहा है। लेकिन अगर आज कंप्यूटर में कोई पैसा लगाए तो क्या कमा सकता है? नहीं कमा सकता, क्योंकि दौर खत्म हो गया, हर चीज़ का ट्रेंड चलता है। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया, जिसमें इसमें टेलीकम्युनिकेशन जो आप देखे होंगे, जो बात करता है और पैसा करता था 1 रुपया 2 रुपया, तो उसमें जो पैसा लगाया उसमें आज कमाया। लेकिन अब दौर खत्म हो गया, अब लगा सकता है क्या? नहीं, अब तो नज़र ही नहीं आता है, हर घर अब मोबाइल चल गया है और मोबाइल से ही बात हो जाता है। नेक्स्ट 2000 की बात करते हैं तो 2000 ईस्वी में इंश्योरेंस में आया। इंश्योरेंस में जो पैसा लगाया हुआ जब पैसा छाप रहा है, लेकिन जो अब लगाता है वो अब नहीं कमा सकता है, क्योंकि दौर खत्म हो गया। लेकिन बात करते हैं दोस्त 2010 में डायरेक्ट सेलिंग का दौर आया, और अभी तो 2023 को 21 जून 2023 को लीगल हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। तो अभी तो दौरे में हम लोग चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर इस समय आप लोग कैरियर लगाते हैं तो आपका कैरियर 100% बनेगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका कैरियर 100% बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, WFDSA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इन रुपीज, यानी कि WFDSA का सर्वे है जो बताता है सर्वे करके 2 साल 3 साल पर कि कितना टर्नओवर था। USA की बात करते हैं दोस्त तो 2017 में था 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2017 में था। 2019 की बात करते हैं दोस्त तो 2,85,560 करोड़ का जो USA का टर्नओवर था, जो 2019 में था। और 2021 की बात करते हैं दोस्त तो 2021 में 3,41,360 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2021 में था, जो USA का था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, यानी दूसरा चाइना में बात करते हैं दोस्त तो 2,40,037 करोड़ का टर्नओवर था, 2017 में था, जो चाइना में था। 2019 में था 2,85,560 करोड़ का, जो चाइना में था। 3,27,456 करोड़ का 2021 में टर्नओवर था, जो चाइना का था। जर्मनी की बात करते हैं फाइटर्स दोस्त, जर्मनी की बात करते हैं तो 1,15,057 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2017 में था, जो जर्मनी में था। 2019 में जर्मनी में 1,40,600 करोड़ का टर्नओवर था, तो 2019 में। 2021 की बात करते हैं तो 1,55,463 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2021 में था। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा कोरिया, 1,20,057 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2017 में था, जो कोरिया का था। और 1,44,000 था, 1,44,352 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2019 में था। 2021 में 1,55,368 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2021 में था। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स पचमा जापान की बात करते हैं तो 2017 का जो सर्वे किया गया था उसमें 1,07,304 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2017 में था। 1,24,840 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2019 में था। 1,13,984 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2021 में था। बात करते हैं मलेशिया का फाइटर्स छठा, यानी 32,655 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2017 में था मलेशिया में। 2019 की बात करते हैं तो 42,296 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2019 में था। और मलेशिया का बात करते हैं 2021 की तो 66,936 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2021 में था। सातवां बात करते हैं थाईलैंड में बात करते हैं फाइटर्स तो
2017 में इसका टर्नओवर था 19,572 करोड़ का, और 2019 में था 29,345 करोड़ का, और 2021 में था 35,243 करोड़ का। और नेक्स्ट बात करते हैं अपना इंडिया कंट्री, जो भारत का बात करते हैं, तो 2017 में इसका टर्नओवर था 10,591 करोड़ का था, जो इंडिया का था। और 2019 की बात करते हैं तो 16,000 करोड़ का था, जो 2019 में था, और 24,000 करोड़ का 2021 में टर्नओवर था। और यहाँ लिखा है SE2 रिपोर्ट ऑफ FICCI KPMG इन 2025 इंडियन मार्केट इज गोइंग टू हिट, यानी 65,450 करोड़, यानी कि बात करते हैं फाइटर्स। तो यहाँ रिपोर्ट बताता है FCCI का कि आप मार्केट में 2025 का जो लास्ट होते होते इसका टर्नओवर इंडिया में जाएगा, जो 65,450 करोड़ का टर्नओवर जाएगा, जो इंडिया में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग में लोग यहाँ 12.85 करोड़ पूरा वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें से 2021 की सर्वे है जो 104.6 है जो 2015 में है, और 113.7 है जो 2016 में है, 116.6 है 2017 में, 118.4 है 2018 में, 128.5 है जो 2021 में। यानी कि बात करते हैं फाइटर्स, तो यहाँ लगभग 10.5 मिलियन यानी फुल टाइम इसमें कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में 30 आवर टू बिल्डिंग देयर कैरियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि फुल टाइम इसमें 10.5 मिलियन कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में, 42.9 मिलियन इसमें पार्ट टाइम कर रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड में कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा हो, सॉरी, हाँ, यानी 64.9 मिलियन यानी अदर इंडस्ट्रीज में है, यानी कि सोच सकते हैं इसमें 74% लगभग वोमेन कामयाब है, यानी कि औरत का संख्या ज़्यादा, 26% मेन यानी कि जेंट्स है, यानी कि पुरुष का कम है, पुरुष 26% कामयाब है और 74% लगभग महिला कामयाब है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सक्सेस की रेशियो देखा जाए तो महिला का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ भी एक रिपोर्ट बताया गया है 87 लाख लोग पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी 87 लाख लोग पैसा कमा रहे हैं इससे जुड़कर डायरेक्ट सेलिंग से। नेक्स्ट बात करते हैं, भी यहाँ FCCI का रिपोर्ट यहाँ बताता है लगभग 1.81 करोड़ पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में 2025 खत्म होते होते लगभग 2 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग से लोग जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, की पॉइंट ऑफ स्लीपियस वेलनेस, आपको स्लीपियस वेलनेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या इसमें लग सकता है। फर्स्ट है जो जीरो इन्वेस्टमेंट, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप 10,000 रुपया देते हैं कंपनी को तो उसके बदले में सामान मिल जाता है। आप बताइए हमको कि अगर एक दुकान में गए और 10,000 रुपया दिए, उसके बदले में मोबाइल मिल गया, तो क्या उस दुकान के पास कुछ रहा? नहीं रहा। कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि जब पैसा दिया उसके बदले में आपको सामान दे रहा है। वैसा ही हमारी कंपनी में अगर 10,000 15,000 दे भी देते हैं तो आप उसके बदले में सामान देते हैं तो आपका कुछ वो देता है कंपनी, यानी कुछ कंपनी के पास नहीं रहा। फिर भी हमारी कंपनी सोचती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करती है पूरा पब्लिक के बीच में, जो कि आप पूरा बिजनेस ऑल इंडिया में कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर, नो एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं है, आप यहाँ पर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप खुद एम्प्लॉयमेंट है। और नो बॉस, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई का ऑर्डर मानना नहीं पड़ेगा। नो लॉस नो रिस्क, इसमें लॉस भी नहीं है। आपका लगा क्या है? 10,000 आपका लगा है, अगर 10,000 आप कमा लेंगे तो लॉस क्या? लेकिन अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये लगाए और उसके बदले में प्रोडक्ट मिल गया, आपका कुछ लगा ही तो नहीं है। अगर चले तो भी सही, ना चले तो भी सही, रिस्क भी नहीं है, आपका कुछ डूब भी नहीं सकता है। सारा कंपनी है जो आपको लीगल करके देता है, प्रोडक्ट बना के देता है, सब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है, हर चीज़ कंपनी करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम लीगल लिबिलिटी, यानी कि आपको लीगल तरीके से काम करना है और सब कंपनी बना के देता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको काम करना है। प्योर फिक्सिबल वर्किंग आवर, आप जितना घंटा काम कर सकते हैं ये आपका मर्जी, इसमें कोई आपका मालिक नहीं है, ये आपका मर्जी है कि आप कितना घंटा इसमें समय दे सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, टाइम कॉपिंग थ्राउट डुप्लीकेशन, यानी कि अगर आप जितना घंटा टाइम देंगे उतना आप डुप्लीकेशन होगा, यानी कि आप जितना घंटा समय देंगे उतना आपका टीम देगा, आप जैसा करेंगे वैसा करेगा, यहाँ डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। टैक्स बेनिफिट, आपको टैक्स बेनिफिट का कोई लफड़ा नहीं है। टैक्स क्रेडिट आपका कोई नो क्रेडिट, यानी कोई क्रेडिट आपका नहीं है, जैसा काला है गोरा है कौन सा कास्ट है मैटर नहीं करता, डजन मैटर। आप एक नेचुरल मैन वर्ड होना चाहिए, इंसान का ड्रीम होना चाहिए और कुछ करने की चाहत होना चाहिए। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप कितना पढ़े लिखे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितना 8वां फेल है 9वीं फेल है ये मैटर नहीं करता, बस आपको करने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए और बस आप चलने आना चाहिए, आप कर सकते हैं। मेंटरशिप प्लेटफॉर्म एक मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया है और रिलेशनशिप का। नेक्स्ट बात करते हैं नाउ योर प्लेटफॉर्म, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है, डजन मैटर इन डायरेक्ट सेलिंग यानी स्लीपेस वेलनेस, ये स्लीपेस वेलनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं फाइटर्स, आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी से आप वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो आपको 3 चीज़ का रिक्वायर्ड बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम स्लीपेस वेलनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो आपका कंपनी चलेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आपका नहीं बिकेगा और कंपनी भी नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक का क्या डिमांड है, प्रोडक्ट आपका रिजल्टेड होना चाहिए। कोई भी कंपनी में काम करने प्रोडक्ट आपका रिजल्टेड होना चाहिए और प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए और एमआरपी हिसाब के से लगाया जाए और जो एमआरपी है उसी के हिसाब से डीपी है उसी के हिसाब से क्वालिटी भी होना चाहिए। जिसे प्राइस रखा गया, जैसे प्राइस रखा गया उससे क्वालिटी भी होना चाहिए आपका प्रोडक्ट में, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, तब आपका पेमेंट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पे आउट, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी है अगर काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आपका पे आउट सही रहेगा। आपका कंपनी कितना % पे आउट दे रहा है, ना ज़्यादा देना चाहिए और ना कम देना चाहिए, यानी कंपनी की प्रॉफिट बचना चाहिए, होना भी चाहिए और आपको भी होना चाहिए, तभी आपका कंपनी चलेगा। नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, यानी ऐसा नहीं करना है गंजे को कंघी और अंधे को चश्मा देकर चला देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति का एजुकेशन नहीं है प्रोडक्ट यूज करने का तो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा किस लिए, नहीं करेगा, क्योंकि उसका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज वर्क विथ सिंगल माइंड अप्रोच, अगर आपका ये सब है कंपनी में तो आप अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर सिस्टम का दिमाग लगा दीजिए, अपना दिमाग छोड़ दीजिए, आप सिस्टम का दिमाग लगाइए और चलना चालू कर दीजिए, सक्सेस 100% मिलेगा। और मेहनत कर दीजिए 4 से 5 साल, वो सक्सेस मिल जाएगा जो 10 साल में नहीं मिल पाता। अगर ये सही है तो ये जो है रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट पे आउट एजुकेशन ये सिस्टम सब सही है। स्लीपेस वेलनेस की बात करते हैं फाइटर, तो प्रोडक्ट की इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप देखे होंगे जो व्यक्ति बोलता नहीं था इसका प्रोडक्ट से बोलने लगा है, जो व्यक्ति चलता नहीं था इसका प्रोडक्ट से चलने लगा है, जो व्यक्ति का 11 करोड़ का इंजेक्शन लगने वाला था, सॉरी 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने वाला था, वो 10,000 का प्रोडक्ट से सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं, ये अमृत है स्लीपेस वेलनेस का, जो बना के हमारे बीच में देते हैं संजीव सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ऐसा स्लीपेस वेलनेस का प्रोडक्ट बनाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पे आउट की, हमारी कंपनी 70% पे आउट करती है और जो आप देखे होंगे कि महिलाओं के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, जो कि डायमंड अगर बन जाता है तो 5 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि बात किया जाए तो 5 लाख लगा कर डायमंड बन जाएंगे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका 5 लाख मिल जाएगा और आराम से 10 लाख रुपया तो आराम से आ जाएगा और ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन सिस्टम, हमारी संस्था का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जैसे ही हमारी संस्था में अगर आप ज्वाइन करते हैं कंपनी से तो आपको एनएससी होता है जो कि न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, उसमें क्या बताया जाता है, आपका माइंड को रीड किया जाता है, यानी कि आपको बताया जाता है, ड्रीम दिखाया जाता है और उसको पूरा करने के लिए यह बताया जाता है और उसमें समझाया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग को लोग क्यों खराब बोला, एजुकेशन दिया जाता है ताकि आप लोगों के बीच में जाकर इस एजुकेशन को अगर रखते हैं तो आपके साथ में लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे पूरा ऑल इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे ही एनएससी होता है आता है फिर आता है आपको 10 कदम जो कि उसमें प्लान के बारे में प्रैक्टिस कराया जाता है, वो बड़े बड़े लीडर आके ट्रेनिंग देता है। और नेक्स्ट एसओएस आता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ट्रिपल टी ट्रेन द ट्रेनर, LLT लखपति लीडर ट्रेनिंग,
CLT करोड़पति लीडर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग आपको मिलने को मौका मिलेगा। SOS सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज बताया जाता है, जो कि वहाँ पे बताया जाता है। बड़े बड़े लीडर जो कंपनी के टॉप लीडर आते हैं और ये बताते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे सक्सेस होना है, ये बताते हैं। नेक्स्ट बात का, अगर ये सब सही है तो अपना दिमाग लगा के कोई भी कंपनी है काम करिए, 100% सफलता मिलेगा। नहीं बोले कि स्लीपर्स बिजनेस में मेरे साथ आ जाए, लेकिन अगर ये सब सही है तो आपका 100% सफलता मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारी कंपनी की। तो हमारी कंपनी का नाम है स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 9/9/2014 को ये दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में ये स्टार्ट हुआ था और आज हमारी कंपनी को लगभग 11 साल होने जा रहा है और 11 साल में बहुत सारी हस्तियां हासिल की है, बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं हमारी संस्था का ऑफिस है, हेड ऑफिस है प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक C सेक्टर 17 द्वारिका साउथ वेस्ट दिल्ली, पिन कोड 110075 011128033 www.sleeperswellness.com, जो कि हमारी संस्था का संपर्क करने का, जो कनेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी संस्था information@sleeperswellness.com पर जा सकते हैं और इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी संस्था की ऑफिस की बात किया जाए तो लगभग आज 1100 करोड़ की लागत से ऑफिस करी है और हमारी संस्था का 9 वेयर हाउस जो बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी संस्था का CEO MD की बात करते हैं। हमारी संस्था का MD है जो जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार श्रीमान की बात करते हैं। तो सर की बात करते हैं तो इनका अगर बात किया जाए तो लगभग 15 साल इंडियन आर्मी में ये सेवा की हैं, देश सेवा की हैं और वहाँ से आने के बाद इनको रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ इनको लगा कि नहीं ये कुछ करना चाहिए ताकि पब्लिक को फायदा भी हो और हमारा भी उसे फायदा हो, यहाँ पे देश सेवा का मौका मिले। तो ये रिसर्च किए तो 3 साल रिसर्च करने के बाद आयुर्वेद पर जाकर रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद इसको स्टार्ट किए। और देखिए कि स्टार्ट करने से मात्र आपको बात करते हैं फाइटर्स हमारी संस्था को लगभग 10 साल हो चुका है, 10 साल, 10.5 साल, 11 साल होने जा रहा है। 11 साल में लगभग ये 8 साल का जो पीछे है, लेकिन 10 साल की हम बता रहे हैं। यहाँ पर लगभग 5500 करोड़ का टर्नओवर है जो हमारी कंपनी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ईयरली टर्नओवर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लगभग 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 9 वेयर हाउस है और खुद का 650 से प्लस फ्रेंचाइजी है और 300-350 से प्लस डायमंड लीडर है और लगभग करोड़पति लीडर 325 लोग से प्लस है और 100 से प्लस लग्जरी लगभग ये 1000 हो चुका है फाइटर्स, ये 1000 हो चुका है और ये 2 साल यानी ये 8 साल का ये सर्च किया गया है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो लगभग 1000 लग्जरियस कार अचीवर है हमारी संस्था का, हमारी संस्था में कंपनी में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स तो 10,000 कार अचीवर है जो कि 10 लाख का कार अचीवर है और लगभग 20,000 से प्लस मिलियन क्लब यानी कि मिलीनियर है तो 10 लाख से प्लस कमा चुके हैं। लखपति लीडर लगभग 20-25 हज़ार से प्लस क्रॉस कर चुका है फाइटर्स, 10 साल से यानी 20-25 हज़ार से प्लस लखपति लीडर है। और हमारी संस्था का नाम हुआ श्रीमान संजीव कुमार सर, जिनका बात किया जाए तो इनका एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग में, लगभग 10 साल डायरेक्ट सेलिंग में दिए हैं और इनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी डायरेक्ट सेलिंग का है। और इनका विजन है मिशन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत, बीमारी और बेरोजगारी का दूर करना ही इनका मिशन है। इसी पे हमारी संस्था चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड की बात करते हैं फाइटर्स। तो हमारी संस्था को आज 10.5 साल में अवार्ड जो मिल चुका है और बहुत सारी कंपनियों को नहीं मिल पाई है। बात करते हैं चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और ये मात्र 145 करोड़ की आबादी में से मात्र 26 लोग को 26 लोग को सेलेक्ट किया गया था, जो कि अपने अपने इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव किए। जैसे में किसी राष्ट्रगान की दुनिया में बदलाव किया, किसी ने फिल्मी इंडस्ट्री में बदलाव किया और हमारी संस्था की जो CEO मिस्टर संजीव कुमार सर हैं, जो हेल्थ की दुनिया
दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं, इसीलिए हमारी संस्था को ये अवार्ड से नवाजा गया है, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। 2 बार अवार्ड मिला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साबित करती है और ये ब्रांड साबित करती है कि कंपनी हमारी ब्रांड है, और ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स। नेक नीति की वजह से हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है, लेकिन बात करते हैं इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड जो बाय एक्ट्रेस तनाजा के द्वारा मिला गया है। मिलियनस मिलियंस अवार्ड कंगना रावत के द्वारा मिले। भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड करीना कपूर के द्वारा दिया गया है। संकल्प से सिद्धि अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड लीडरशिप अवार्ड और इंटरव्यू ऑफ एमडी इन फोर्ब्स इंडिया मैगजीन, यानी कि फोर्ब्स जैसा पत्रिका जहां पर अंडानी अंबानी का फोटो पब्लिश किया गया है, वहां पर हमारी संस्था का सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर का यहां पर पब्लिश किया गया फोटो जो आप देख सकते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी पब्लिश किया गया है फोटो, आप देख सकते हैं। और हमारी संस्था फार्मूला देती है, हमारी कंपनी कहती है कि अगर आप 5 साल में हमारे साथ में जुड़ कर अगर काम करते हैं, 5 साल लगातार बिना समय गवाए हुए, बिना बहाना मारे हुए, तो आप 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप फर्स्ट ईयर बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट साल में आता है और धीरे धीरे काम करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन फिर भी अगर साल भर काम करता है, तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि क्या 1 साल अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो क्या कितने लोगों अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए ला सकते हैं, बिजनेस में ला सकते हैं? आपका जवाब आएगा 200-300। हम यही आशा करते हैं कि यही जवाब आएगा। अधिकतर यानी 90% के आशा करते हैं कि यही जवाब आएगा कि 200-300 प्लस आएगा। लेकिन हमारी संस्था का भी पता है कि उतना लेके छोड़िए, और मात्र अगर आप साल भर काम करते हैं और 100 लोग में अपना बिजनेस करते हैं, यानी 100 लोग में अपना बिजनेस लेके जाते हैं और बताते हैं इसके बारे में, 100 लोग आपके साथ आते हैं और हमारी संस्था से वो प्रोडक्ट परचेज करता है, आईडी ग्रीन करता है, तो पहला साल जो इनकम आपका आएगा लगभग 1 लाख रुपया जो आएगा, 1 साल का इनकम आएगा। दूसरे साल आ गया, दूसरे साल में अगर आप लगातार दूसरे साल काम करते हैं और उसमें से कितने लोग आया था, फर्स्ट ईयर में कितना आया था, 100 लोग आया था। लेकिन बात करते हैं दोस्तों, 100 लोग तो आया था, लेकिन उसमें से 95% यूजर निकल गया, यानी कि बोला कि हम खाए पिए स्वस्थ हैं, हमको नहीं बनना है, हमको नहीं करोड़पति बनना है, हमको नहीं लखपति बनना है, हमको पैसा नहीं कमाना है, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। फिर भी अगर बात करते हैं फाइटर्स, तो 95% यूजर यानी कि प्रोडक्ट यूजर करने वाले और 5% प्रमोटर, यानी 5 लोग प्रमोटर आपके साथ आ जाता है, तो आप कितना कमा सकते हैं दूसरे साल जो इनकम देख लीजिए, यानी 5 वो भी 100 लोग आता है और 5 गुना 100 में गुना करिए लगभग यानी कि 500, और 500 गुना हमारी संस्था 1 पर 1000 रुपया देती है, तो यानी 500 गुना 1000 यानी कि 5 लाख रुपया जो दूसरा साल अगर लगातार काम करते हैं तो अब इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे साल तक अगर लगातार शिद्दत के साथ काम करते हैं और तीसरा साल में अगर नेक्स्ट बात करते हैं कितना आया था, यानी कि 500 लोग आया था दूसरे साल में, लेकिन अगर तीसरा साल आते हैं और काम करते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं और काम करते चले जाते हैं, उसमें से 450 लोग यानी कि 95% यूजर यानी 95% यूजर यानी कि खाया पिया स्वस्थ रहा, बोला कि हमको नहीं करना भाई, हम खाए पिए स्वस्थ हैं, प्रोडक्ट आप खाएं, अच्छा यूजर है, यानी आपका प्रोडक्ट यूज कर सकता है, काम नहीं करना चाहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि 50 लोग प्रमोटर निकला, यानी 450 लोग यूजर, 50 लोग प्रमोटर, तो 50 गुना कितना 1000, यानी कि 5000, यानी 5000 गुना 1000 यानी कि 5000 आपके साथ में आता है। अगर 50 लोग अपने लिए 100 लोग लाते बिजनेस करते हैं 100 लोग के साथ में जाकर, तो 5000 गुना 1000 यानी कि लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कितना होगा 50 लाख, यानी कि 3 साल अगर काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना इनकम कर सकते हैं, यानी कि 50 लाख रुपया अगर आप 3 साल तक में करते हैं तो सोच लीजिए, गुना कर लीजिए और निकाल लीजिए कितना आप महीना कमा सकते हैं। लेकिन चौथा साल की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 साल अगर लगातार शिद्दत से काम करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि 4500 यूजर, यानी कितना लोग आया था 5000 लोग आया था,
तो 5,000 छोड़िए 500 यानी कि 4500 यानी 500 प्रमोटर आपके साथ में 4 साल तक लगातार मेहनत शिद्दत के साथ काम किए तो आपके साथ में 4 यानी कि 500 प्रमोटर आया तो 500 गुना 100 यानी कि कितना 50,000 प्रमोटर आपके साथ में टीम आया और 50,000 गुना 1,000 यानी कितना लगभग 5 करोड़ रुपया यानी 4 साल अगर शिद्दत के साथ काम करते हैं तो आप यहाँ से इनकम कितना कर सकते हैं लगभग 5 करोड़ रुपया। ये 4 साल का कैलकुलेशन है। 4 साल अगर काम करते हैं तो शिद्दत से करते हैं तो बहाना नहीं बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि कल जाना है आज सुधा जाना रूम पर, नहीं, प्रतिदिन फील्ड में अगर निकलते हैं और 4 साल तक हाजिरी गिनकर हाजिरी अटेंडेंस लगा कर निकलते हैं तब आप जाके यहाँ से इनकम कर सकते हैं जो लगभग 5 करोड़ रुपया। और महीना आप जोड़ लीजिए कितना जाता है, आप पढ़े लिखे हैं आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, यानी कि हाउ टू वर्क ऑलवेज फॉलो सिस्टम, यानी सिस्टम का बहुत योगदान होता है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सिस्टम क्यों लगाना है, हम अपना दिमाग से भी तो काम कर सकते हैं। मेरे पास हमारे कितना बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, हम MBA किए हुए हैं, हम BA किए हुए हैं, हम ग्रेजुएशन फाइनल है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम एक थे पुलिस ऑफिसर और IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं, क्या नहीं बोलता है इसमें। देखिए इसमें हर लोग को आता है तो लगता है कि नहीं ये तो सिस्टम है, सिस्टम क्या है ये तो हम अपना काम करेंगे। जैसे डॉक्टर आता है और डॉक्टर वहाँ पर सोचता है ज्वाइन करने से पहले कि हम तो डॉक्टर हैं और हम ज्वाइन कर जाएंगे और बस लिख के देंगे हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। एक दरोगा आता है और दरोगा बोलता है कि हमारे पास तो पहचान बहुत है और हम बस जाएंगे और उसको बोलेंगे सर ज्वाइन हो जाएगा और करोड़ रुपया करोड़पति बन जाएंगे, नहीं होता ही नहीं है। हर चीज़ का सिस्टम होता है, हर चीज़ का समय होता है। तो सिस्टम क्यों जरूरी है, सिस्टम से वो काम किया जा सकता है जो असंभव काम है। जैसे बात करते हैं कुछ लोग आए और जैसे देख रहे होंगे एक ट्रेन है, अब कोई व्यक्ति आया और बोला कि हम लोहा को यानी कि एक साथ हम 1,000 व्यक्ति को लेके जाएंगे, तो उसको मजाक उड़ाया कि हो ही नहीं सकता है भाई, तू पागल हो गया है, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। यानी कि 1,000 लोग एक साथ में कैसे जा सकता है, तू पागल हो गया है, अब कोई इलाज करने की जरूरत है। लेकिन वो सिस्टम लगा तो क्या आज ट्रेन में 1,000 लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। इससे क्या शिक्षा मिलता है, सीखने को मिलता है कि सिस्टम क्यों जरूरी है। सिस्टम इसलिए जरूरी है कि सिस्टम से वो काम किया जा सकता है जो लोगों को विश्वास नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ही पता है कि जहाज को उड़ाने के लिए एक सिस्टम लगा, यानी कि कोई व्यक्ति आया और बोला कि हम लोहा को हवा में उड़ाएंगे, उसको पागल बनाने लगा कि तू पागल हो गया है भाई, लोहा कैसे हवा में उड़ सकता है, तुमको कौन दिमाग दे दिया है, ये पागल हो गया है, इसको कोई इलाज कराओ। यानी कि उसको पूरा हट करने लगा और उसको पागल बनाने लगा, कहा कि नहीं उड़ सकता है। लेकिन वह सिस्टम लगा हुआ है तो जहाज उड़ रहा है कि नहीं ऊपर उड़ रहा है, तो ये क्या है सिस्टम। तो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि एक हिंदू व्यक्ति है, उसको अगर हिंदू में रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा। यानी कि भागवत गीता अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको उसके अनुसार अगर कर्म करता है कोई व्यक्ति तो उसको हिंदू धर्म में रखा जाता है। लेकिन अगर वो ना पढ़ता है, उसके अनुसार कर्म नहीं करता तो उसको निकाल दिया जाता है हिंदू धर्म से, यानी कि उसको निकाल दिया जाता है। वैसा ही एक मियाँ के लिए क्या है, यानी कि मुस्लिम के लिए क्या है, मुस्लिम के लिए कुरान है, जो कुरान पढ़ता है बाइबल जो वो पढ़ता है, यानी कि कुरान वो पढ़ता है और कुरान के अनुसार उस कर्म करता है, बाइबल जो भी उसका है तो उसको जो भी अल्लाह के द्वारा मिलता है वो मिलता है, ये मिलता है। लेकिन अगर हम लोग हिंदू के अनुसार अगर भागवत गीता के अनुसार फॉलो करते हैं सिस्टम को, तब हम लोग को क्या मिल सकता है, जो स्वर्ग बोला जाता है उसको वही प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं करते हैं तो इस सिस्टम में भी नहीं रखा जा सकता, हिंदू धर्म से आपको निकाल दिया जा सकता है। वैसा ही सिस्टम आप देखे होंगे, एक व्यक्ति पूरा भारत चला रहा है, क्या है, ऐसा नहीं कुछ वो एक व्यक्ति चला रहा है, उसका सिस्टम चला रहा है, वो क्या संविधान के अनुसार चला रहा है, जो संविधान में लिखा हुआ है वो अनुच्छेद के जो पर कर चला रहा है। नहीं तो एक इंसान कैसे पूरा भारत चला सकता है, 147 करोड़ आबादी है, क्या लगता है एक इंसान पूरा भारत को चला सकता है बिना सिस्टम के, नहीं चला सकता है, क्योंकि वो चीज़ में भी सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है, ये संविधान के अनुसार चल रहा है। जब संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है तो उसको सिस्टम बोला जाता है, और पूरा ऑल इंडिया चला रहा है, यानी कि भारत चला रहा है, एक जो भी है राष्ट्रपति चलाता है या प्राइम मिनिस्टर जो भी चलाता है वो चला रहा है, आपको भी पता है।
तो ऐसा ही सिस्टम में चलना होगा। अगर एक व्यक्ति को दिल्ली जाना है और एक व्यक्ति को रास्ता है कि खुद बनाए और खुद गाड़ी से चले यानी पैदल चले तो वो पहुंच भी सकता है, ना भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर एक ट्रेन बना हुआ है और एक व्यक्ति सोचे कि नहीं सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम पर बैठ जाए और या हवाई जहाज पर या ट्रेन पर, तो वो जल्दी पहुंच सकता है। क्योंकि क्या उसके पीछे काम किया, सिस्टम काम किया। विदाउट सिस्टम नहीं चलो, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा, पीछे छूट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स। सक्सेस पथ, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। फाइटर्स पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। यानी कि पीस से क्या होता है, पेशेंस। आप हर चीज में पेशेंस है। एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितना साल का पेशेंस रखना पड़ता है, कितना महीने का, 9 महीने का। लेकिन अगर महिला बोले कि नहीं हमको 6 महीने में बच्चा चाहिए, तो क्या वो स्वस्थ बच्चा पैदा लेगा, नहीं जन्म ले सकता है। क्योंकि हर चीज का पेशेंस होता है, उसका समय है, समय के अनुसार चलेगा तभी वो बच्चा स्वस्थ लेगा। यानी कि एक बच्चा को अगर जन्म लेना है तो उसको 9 महीना एक माँ को इंतजार करना पड़ेगा, तब उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं माँ। लेकिन अगर एक माँ बोले, महिला बोले कि नहीं हमको तो 6 महीना में ही बच्चा चाहिए, तो क्या आ सकता है, स्वस्थ हो सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ये विदाउट सिस्टम हुआ। लेकिन जैसे ही पेशेंस है, अब एक डॉक्टर बनने के लिए कितना साल का पेशेंस रखना पड़ता है, 4 से 5 साल का। लेकिन आप देखे होंगे एक बच्चा जब पढ़ता है तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, यानी कि 10th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, MBA करता है, BA करता है, BTech करता है, MTech करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन उसको कम से कम उस एक माँ को बच्चे से कब उम्मीद करता है कि ये बच्चा हमको पैसा कमा के दे सकता है, 20-22 साल बाद। यानी कि वो माँ को ही पता है कि अभी तो जन्म के खरे लिया है, ये पढ़ रहा है, तो ये पेशेंस हुआ तो पैसा लगेगा, माँ का ही, गार्जियन का पैसा लगेगा। वो बच्चा से कब उम्मीद कर सकता है, जब वो बच्चा बड़ा होगा, 20 साल का हो जाएगा, 21 साल का हो जाएगा, जब उसको नौकरी लग जाएगा, तब उम्मीद करेगा कि हाँ ये बच्चा मेरा पालन यानी पैसा कमा कर देगा और हमको अच्छे से रखेगा। यही माँ एक बाप उम्मीद करता है एक बच्चे से। लेकिन अगर वो बच्चा से उम्मीद करे कि नहीं ये तो 10 साल में हमको कमा के दे, तो क्या दे सकता है, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, वही दे सकता है जो यानी कि कोई भी काम कर सकता है। यानी कि एक माँ अगर सही गार्जियन रहेगा तो उसको पहले पढ़ाने के लिए एग्री करेगा, यानी कि पढ़ाने के लिए 10th 12th BA जो भी करवाएगा, जहाँ तक क्षमता बनेगा वहाँ तक पढ़ाई देगा। लेकिन अगर ये गार्जियन अगर उसका सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो बच्चा को बोलेगा कि 6 साल 7 साल 10 साल में जाके कमाओ, भट्टा पर कहीं लगा दिया जाएगा। यानी होता ऐसा नहीं है कि गार्जियन ने जब क्षमता रहता है वहाँ तक करता है। अगर एक गरीब व्यक्ति है तो वो तो कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, उसको कमाना जरूरी है। अगर वो कमाएगा तभी खा सकता है, क्योंकि वो बेचारी स्थिति से डाउन है तभी। लेकिन अगर एक माँ बाप सक्षम है पढ़ाने में, स्थिति से भी सही है, तो बच्चा को पढ़ाने के लिए कम से कम तो इंटर BA तक तो करा ही देता है। कितनों अगर माँ बाप अनपढ़ भी रहेगा ना तो बेटा को पढ़ा ही देता है, बेटा बेटी को पढ़ा ही देता है, ताकि आगे चल के सहारा बने, ये पढ़ा देता है। तो ये क्या हुआ, पेशेंस किया, पेशेंस रखा माँ बाप, पेशेंस रखा ना, कितना साल का रखा, लगभग 15 से 20 साल तक। तो वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई लोग आता है तो बोलता है कि नहीं हमको 2 साल में चाहिए, 1 साल में ही चाहिए, हमको साल भर में करोड़पति बना दो, लखपति बना दो, इतना आ जाए उतना आ जाए पैसा। क्या आ सकता है, इसमें भी तो सिस्टम पेशेंस रखना चाहिए ना। 4 से 5 साल यहाँ भी पेशेंस रखो, आपका सफलता मिलेगा। लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, एटीट्यूड। आप बिजनेस चलना करने कितना 100 करोड़ का बिजनेस आप करने के लिए चले हैं, लेकिन अगर आप एटीट्यूड की बात करें तो 0% एटीट्यूड आप में है। एटीट्यूड क्या होता है, आपके पास फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपके पास ड्रेस होना चाहिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए, तभी आपके पास एटीट्यूड भी होगा। लेकिन आपके पास ड्रेस ही नहीं है तो एटीट्यूड कहाँ से होगा। यानी कि सामने वाला के पास गए हैं और आपके जूता फटा हुआ है और पूरा कॉलर में मैल लगा हुआ है, पूरा गंदा कपड़ा है, पूरा जीन्स फटा हुआ है और नाक दिया जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो आप अपने भाषा में बोल सकते हैं, जो निकला हुआ है, रुई निकला हुआ है, और वो व्यक्ति देखेगा तो क्या आपको देखने से लगेगा कि नहीं 100% का अपॉर्चुनिटी मेरे पास लेकर आया है, वो भगा देगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही, उसको आपसे अगर उससे अच्छा दिखेंगे तभी आपके पास वो व्यक्ति आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये 100% लिख के ले लीजिए। तो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड आपको 100 करोड़ जैसा ही रखना चाहिए। वो कब आएगा, जो आपके पास एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए, बोलने की आज सीखने की जरूरत होगा, तो सीखने के लिए समय चाहिए, पैसा भी खर्चा होता है, तो सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं टीचबिलिटी।
यानी कि टीचबिलिटी, आपको भी पता है टीचबिलिटी यानी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी हो, वहाँ सीखना ही पड़ता है। अगर बिना सीखे जाओगे तो यह 100% है कि आप गड्ढा में गिर जाओगे। बिना सीखे अगर जाओगे तो 100% है कि आप गड्ढा में गिर जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गिर गए। तो यहाँ पर सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए इसका ट्रेनिंग वगैरह है, सेमिनार है, ये सब अटेंड करना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब आप सीख कर आप बिजनेस कर सकते हैं। और हमेशा नेक्स्ट आता है ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्टी आपके प्रति होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी लेते हैं तो उसको 1 रुपया के बदले में सामान दे देना चाहिए, यानी कि ईमानदारी एकदम इच्छा पूर्वक होना चाहिए। 1 रुपया किसी पब्लिक को नहीं रखना है, तभी आप सिस्टम में टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिक सकते हैं सिस्टम में। ये डिमांड है डायरेक्ट सेलिंग का, आपको बोल रहे हैं ना, ये डिमांड है डायरेक्ट सेलिंग का। यह रास्ता आपको देख रहा होगा, सीढ़ी पर फूल माला है, एकदम पूरा फूल माला एकदम बिछाया हुआ है, फूल बिछाया हुआ पूरा सीढ़ी पर। आपको ऐसा ही चलना है, आपको हमेशा फूल माला मिलेगा। आप जैसे ही जाएंगे तो फूल माला मिलेगा, ऐसा ही रास्ता है। बस रास्ता आपको सीख कर चलना होगा, देख कर चलना होगा और संभल कर चलना होगा, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यहाँ पर डुप्लीकेशन का है। आप देखे होंगे एक बंदर अगर एक पैर पर से छलांग मारता है दूसरे पैर पर, तो उसका बच्चा भी छलांग मारता है, क्योंकि बंदर की जैसा कॉपी करना चाहता है। वैसा ही यहाँ बिजनेस है, आप एक बंदर की तरह यहाँ पर काम, जैसे मंकी से मंकी डू का बिजनेस है। आप जैसे ही करते हैं वैसा आपका टीम कॉपी करता है। अगर आप गलत चीज़ करते हैं तो आपका टीम भी गलत चीज़ करेगा, अगर आप अच्छा चीज़ करते हैं तो आपका टीम भी अच्छा चीज़ करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका टीम भी अच्छा करेगा, आप गलत करते हैं तो आपका टीम भी गलत करेगा। तो ये मंकी से मंकी डू का बिजनेस है। आप अगर टीम से अच्छा से बात करते हैं, आप लाइन से अच्छा से बात करते हैं, तो आपका टीम भी आपसे अच्छा से बात करेगा। लेकिन अगर आप लाइन से आप गलत तरीके से बात करते हैं, गलत व्यवहार से बात करते हैं, तो आपका टीम भी गलत व्यवहार से बात कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। फाइटर्स बात करते हैं कि आपको सक्सेस के लिए 100% सफलता के लिए आपको 3 टेक्निक से तीन तरीका से गुजरना पड़ेगा। जो पहला, एक्साइटमेंट। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जिस व्यक्ति को लगे, बैठ जाए उस व्यक्ति के पास, उसको लगे, महसूस होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है। आपके अंदर एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपके पास एक अच्छा ड्रेस रहेगा, आपके पास फॉर्मल जूता रहेगा, आपके पास अच्छा एक फुल पैंट रहेगा, तभी आपके पास ड्रेस आएगा, अपने खुद ब खुद एक्साइटमेंट चल आएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है, आपके पास अच्छा कपड़ा ही नहीं है, तो क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा? नहीं आएगा। और ना बोलने के लिए सीखना होगा। आप बोलने के लिए खुद सीख जाओगे, इसका पालन करोगे तो जो 90% रिजल्ट आता है फाइटर्स, वो टेक यानी एक्साइटमेंट से आता है। अगर आपका एक्साइटमेंट सही है तो 90% रिजल्ट आने का चांस है। लेकिन आपका एक्साइटमेंट में गड़बड़ है तो आपको नहीं रिजल्ट आएगा 90%। जो 8% टेक्निक से आता है। टेक्निक क्या होना चाहिए? आपको आईडी लगाने का टेक्निक होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए, प्रोडक्ट देने आना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी यह टेक्निक हुआ। सेल नहीं कर रहा है, आपको टेक्निक लगाना होगा। ये टेक्निक आप खुद ब खुद लगा सकते हैं, क्योंकि सीखने की जरूरत नहीं है। टेक्निक आप जान गए कि क्या टेक्निक होता है। नेक्स्ट आता है फाइन ट्यूनिंग। ये 2% है, सबका बाप है। ये 98% का बाप है जो 2% है, यानी कि 98% का जो बाप है वो 2% है, यानी कि 98% का जो फादर्स है वो 2% है, यानी फाइन ट्यूनिंग। आपका अगर ये सही है तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस सही है। लेकिन अगर ये खराब है तो 98% आपका खत्म है। यानी कि अगर एक कोरिया में पूरा टमाटर सही है, लेकिन एक अगर सना डाल दिया जाए तो उसमें पूरा का पूरा टमाटर सना देगा। ये होता है, ये क्या, फाइन ट्यूनिंग। वैसा ही अगर 98% आपके अंदर सही है, लेकिन 2% अगर यानी 2% अगर गलत है, नेगेटिव थिंक है, तो आपको पूरा का पूरा 98% बेकार हो जाएगा। ये सही होना चाहिए। 8 स्टेप टू वर्ड सक्सेस, यानी कि फर्स्ट क्या आता है
यानी सक्सेस के लिए आपको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको 8 तरीका से सक्सेस के लिए गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट आता है क्या, ड्रीम। आप ड्रीम बनाए। व्हाट इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है। आप ड्रीम लिखे, आप ड्रीम देखिए, सपना देखिए। जो सपना देखता है वो साकार होता ही है नहीं, जो सपना देखने नहीं करता उसका साकार क्या होगा। वो सोचा, दशरथ महाराज सोचा तभी तो पहाड़ तोड़ पाया। अब जो सोच में नहीं करता तो क्या तोड़ता, घर में बैठे रहता। अरे भाई उसका बीवी डेट कर गया, गिर के कोई और का बीवी मरता, यानी यहाँ से मरते चला जाता। लेकिन वो सोचा कि ये कल्याण कहीं ना कहीं हमसे ही दूर होगा, और 22 साल लगातार करने के बाद वो व्यक्ति सफल हो गया और रोड बनाने में सक्षम हो गया। और गलहौर के, आप देख सकते हैं, गलहौर के रहने वाले दशरथ महाराज जी ने एक इतिहास रच दिया जो आज बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, लिस्ट होना चाहिए आपके पास। आप एक भी देखते होंगे, अगर एक बिजनेसमैन को अगर एक थोड़ा सा अगरबत्ती भी लेंगे ना तो उसका लिस्ट बनाएगा, एक कपूर भी लेंगे तो लिस्ट बनाएगा। यानी 1 रुपया का सामान लेंगे ना तो वो लिख देगा कि हमारा यहाँ से 1 रुपया ले गया, क्योंकि वो लिस्ट पे काम करता है। तो लिस्ट आपको बहुत जरूरी होता है। आपको लिस्ट क्या बनाना है, लिस्ट लोगों को बनाना है, जो भी लोग है उसको लिस्ट बनाए। नेक्स्ट आता है इन्विटेशन। थर्ड पॉइंट, इन्विटेशन। आपको इन्विटेशन करने आना चाहिए, इनवाइट करने आना चाहिए लोगों को, लोगों से बात करने आना चाहिए। आपके पास बात करने का होना चाहिए ताकि आप लोगों को ये बता सके इसके बारे में। नेक्स्ट आता है प्लान करने आना चाहिए। आपको प्लान करने आना चाहिए, प्लान सीख कर करने आना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉलोअप करने आना चाहिए। और छठा जो पॉइंट है, 100% यूजर। अगर आपको सफलता लेना है डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप यूजर पे काम करेंगे। अगर 100% यूजर पे अगर काम कर दिए तो आपको सफलता 100% मिल जाएगा। और ये आप सही हम बोल रहे हैं, अगर यूजर पे काम करेंगे तो यूजर आपको सफलता दिला देगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वां, बी ए टीम प्लेयर। आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है दोस्त, आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है फाइटर्स। एक अच्छा टीम, अपने टीम के लिए आपको एक प्लेयर बनना चाहिए जो कि फील्ड में निकल गया के बाद दहाड़ देना चाहिए, वही प्लेयर बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है 8वां, TBF सेल्फ डेवलपमेंट। आपको TBF देखना है, ऐसा नहीं खेसारी का गाना देखना है, नहीं ऐसा नहीं कि भोजपुरी गाना देखना है। हाँ देखना है, माँ ये भी माना नहीं कर, लेकिन समय समय के अनुसार। सबसे ज़्यादा अगर देखना है तो सेमिनार का वीडियो देखिए, कंपनी का वीडियो देखिए, बिजनेस का वीडियो देखिए, हर चीज़ का देखिए। लेकिन समय होता है, अगर आपको मनोरंजन करना है तो कुछ देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस करिए, ज़्यादा इस पर फोकस करिए, इसके वीडियो देखिए ताकि आप अपने डेवलपमेंट कर सके। TBF सेल्फ यानी देख सकते हैं मोबाइल में वीडियो, अमित दुबे सर का जो बनाते हैं वीडियो डालकर देखते हैं, कोई पर्सन का वीडियो, सोनू शर्मा जो भी इंटरनेट वर्कर है उनको वीडियो आपको देखना चाहिए, तभी आपके अंदर ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गोल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट गोल इज हैव ऑन, यानी कि बात किया जाए फाइटर्स तो गोल एक ऐसा चीज़ है कि अगर इंसान को दिमाग में आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए जी जान तक लगा देता है। उसका रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं गोल बना लिए और उसका रीज़न है ही नहीं। आप गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, इसका रीज़न आपके अंदर होना चाहिए। आपको कॉपी पर जो भी लिखते हैं उस पर होना ही चाहिए, आपको रीज़न होना ही चाहिए। रीज़न क्या होता है, किस लिए आप अचीव करना चाहते हैं, ये रीज़न हुआ दोस्तों। किस लिए आप अचीव करना चाहते हैं, ये रीज़न हुआ। आप क्या करना चाहते हैं इसके लिए, घर बनाने के लिए, या आप एक अच्छा फैमिली को ज़िंदगी देने के लिए, या आप जो भी कार के लिए जो भी आपका है, या ड्रीम घूमने के लिए आपका जो भी है, या कष्ट है, कुछ दुख है, उस समय अगर रीज़न लिखना है तो कुछ ऐसा दुख याद कर लीजिए जिस टाइम लगा होगा कि नहीं अगर ये शायद मेरे पास पैसा रहता तो इसके वजह से कुछ हादसा नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में हादसा होता है, ये हादसा हो गया और पैसा न रहने के कारण वो व्यक्ति अफसोस करता है कि अगर मेरे पास पैसा रहता तो ये हादसा नहीं हो पाता। वो व्यक्ति बहुत अफसोस करता है, उसका रीज़न हो गया है। अगर वो रीज़न लिख के चलेंगे तो हमेशा वो दर्द देगा, अगर आप घर में भी बैठेंगे तो हमेशा वो दर्द देगा और वो फील्ड में निकालेगा और वहीं आपको कामयाबी तक दिलाएगा ही, क्योंकि एक ऐसा दर्द होता है जो व्यक्ति का मिल जाता है उसको सिकंदर बना देता है। तो यही आपको कुछ रीज़न लिखना होगा उसमें कि आप मेहनत कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्रिएट टू इज फर्स्ट माइंड देन इन रियलिटी।
ये बात सही है कि हर इंसान के जो सपना आता है वो ड्रीम यानी कि माइंड में आता है। कोई भी चीज़ अगर सोचता है तो माइंड में सोचता है, सबसे पहले वो माइंड में सोचता है, और माइंड में सोचता है तो दिमाग में सोचता है, तो उसको लगता है कि नहीं ये मेरा दिमाग में यही रहने दिए, लेकिन नहीं, दिमाग में कितना घंटा के लिए रहता है, 24 घंटा के बाद ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है दिमाग में से, यानी 72 घंटा के लिए कुछ भी नहीं याद है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कल क्या बनाए खाए थे तो आपको याद है क्या? नहीं याद है। तो क्या ड्रीम कैसे है, जो सोच के लिए बात हो कैसे याद रहेगा? तो कोई भी अगर सोचे तो उसको डायरी में मेंटेन करे, डायरी में लिखे, नोट्स करे, नोट्स बनाए। कोई भी अगर सोचे तो उसको नोट्स बनाकर उसको आप रख दें, ताकि वो चीज़ आप भूल ना सके, और जब डायरी निकाले तो आप देख ले तो आपको माइंड में चला आएगा। तो ये बात सही है कि कोई व्यक्ति सोचता है सबसे पहले माइंड में सोचता है, तो वो सोच तो लेता है, लेकिन अगर 24 घंटा तक और नई डायरी में नोट करता है तो भुला जाता है। यानी कि अगर कुछ पूछ दिया जाए कि आपसे कल शाम में क्या बनाए खाए थे, तो कितने लोग हैं जवाब दे पाएंगे कि हम ये चीज़ खाए थे? नहीं याद होगा। यानी कि 90% के नहीं याद होगा, 95% का याद नहीं होगा कि हम क्या खाए थे, यानी 5% के होगा जो हम क्या खाए थे। वैसा ही ये ड्रीम है, लिख कर 3% काम करते हैं, जो कि वही लोग सक्सेस होते हैं। गोल्स लिखना बहुत जरूरी है। गोल्स देखना, सपना देखना जरूरी नहीं, देखना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो उस चीज़ को लिख देना। लिख देते हैं तो आपका डायरी में रह जाता है और आपसे वो दूर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रीम। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द ड्रीम ऑफ समवन। ड्रीम, अगर किसी काम को अगर करना है तो ड्रीम बना कर करे। जैसे घर का ड्रीम बना ले, अगर इस काम को करना है, आपको पता है कि स्लीपर्स बिजनेस में सफलता मिलती है और लोग भी सफल हुए हैं। आज महिपाल सर लगभग 50 करोड़ कमा के 60 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए हैं। शिव कुमार सर 40 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए हैं। अमित दुबे सर 30 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए हैं। यहाँ अवधेश नारायण सर 19 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए हैं। पांडव पांडे सर आज लगभग 12 करोड़ से 10 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए हैं। और हमारे रंजन सर नदौल के रहने वाले, जो कि आज लगभग 4 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए। उपेंद्र सर पटेल नगर मसूरी के रहने वाले लगभग 2 करोड़ से प्लस कमा के बैठ गए। और बैजू सर जो डायमंड हाल फिलहाल बने हैं, वो व्यक्ति अगर डायमंड अचीव किए हैं, लगभग 70 लाख से प्लस कमा के बैठ गए। तो क्या लगता है आपको? विश्वास है। ड्रीम बनाओ, लिखो उसको कॉपी में और लिख कर काम करना स्टार्ट करो और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति घर बनाए, पहले छोटा ड्रीम बनाए। ड्रीम जैसे घर बना लिए, पहले लैपटॉप बनाए कि लैपटॉप मेरा लेना है, 1-2 महीना काम करके मेरा लैपटॉप लेना है। और फिर बनाए कि अब मेरा घर बनाना है, फिर बनाए कार लेना है। और जो भी आपका ड्रीम है, वाइजा जो भी है आप बना सकते हैं और बनाकर कॉपी में नोट्स कर सकते हैं डायरी में। नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज योर ड्रीम? ए सर्वे फ्रॉम 100% people, but 87% people don't have one goal, from which 97% people don't work on goal। यानी कि यहाँ से आपको देखिए एक चीज मिलता है कि सोचने वाली बात है। यहाँ लिखा हुआ नाउ दिस अबाउट थिंक, यानी नाउ थिंक अबाउट दिस, यानी कि ये सोचने वाली बात है। व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? अगर पूछ दिया जाए, जितने भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, यानी 90% को पता ही नहीं है कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। बस बिना पेंदी का लोटा है। जैसे एक लोटा फूटा हुआ है, उसमें कितना पानी डालिएगा, क्या उसमें रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, क्योंकि वो फूटा हुआ है। वो वैसा ही 90% 95% का पता ही नहीं है कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। बस फील्ड में जा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया इसलिए कि सर्वे फ्रॉम 100% 100 लोग में से 87 लोग गोल बनाकर काम ही नहीं करते हैं। 100 लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन 87 लोग गोल बनाकर काम ही नहीं करते हैं। इसमें से ये सोचने वाली बात है कि गोल पर जो काम करते हैं 100 लोग में से वो 97 लोग नहीं करते हैं, 3 लोग ही मात्र करते हैं। तो इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस 3% इसलिए तो है नेटवर्कर का सक्सेस। कहाँ गलत है? ये इसलिए तो है क्योंकि ये लिखा है सत्य है।
कितने लोग गोल बनाकर काम करते हैं, गोल बनाकर नहीं काम करते हैं। और सबसे बात सोचने वाली बात है, गोल बना भी लेते हैं कि यानी मान से 13% गोल बना भी लेते हैं, 100 लोगों से 13 लोग बना भी लेते हैं, तो उसमें से कितना लोग काम कर रहे हैं गोल पे? नहीं करते हैं। यानी क्या लिखा हुआ 97% डोंट वर्क ऑन गोल, यानी कि गोल पर काम ही नहीं करते। 97% 97 लोग नहीं करते हैं, 3 ही लोग तो मात्र कर रहे हैं। तो 3 ही लोग तो पैसा कमा रहा है, तो गलती कहाँ है? सही तो है, 3 लोग मात्र पैसा कमा रहा है, सही बात है। तो गोल पे काम करेंगे तभी तो कमाएंगे भाई जी। तो आप जो भी है, सॉरी फाइटर्स, जो भी है आप, अगर आप काम करेंगे तभी तो कमाएंगे। गोल पे काम करिए, लिख के काम करिए। कितने लोगों का गोल है पता ही नहीं होगा। तो कोई से पूछा जाएगा व्हाट इज योर ड्रीम, क्या आपका ड्रीम है? व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है? ड्रीम और गोल में बहुत अंतर होता है। ड्रीम होता है कि सपना देखना। जो व्यक्ति सपना देखता है, बड़े बड़े साला कार रहता है, वो रहता, वो मजा आ गया, वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने जाता, तो ये सपना हो गया। लेकिन गोल है कि हम इसको अचीव करना है। गोल का मतलब क्या हुआ कि उस पर फोकस करना, फोकस ऑन गोल, यानी कि गोल पे हमेशा फोकस करना, यानी गोल पे हमें फोकस करना चाहिए। वो गोल होता है आपको फोकस करवाता है, गोल पे काम करवाता है, गोल हमसे काम करवाता है। काम करने का मन नहीं करता है। किसको लगता है कि बीवी बाल बच्चा के छोड़ के हम जाए बाहर में? कोई को नहीं लगता है। कोई को नहीं लगता कि फैमिली के छोड़ के जाए। किसको लगता है कि धूप में जाए, पंखा छोड़कर, इतना अच्छा एसी वाला रूम छोड़कर हम जाएं धूप में? कोई के नहीं लगता है। बस उसको क्या करवाता है? गोल काम करवाता है। गोल पर जब वो व्यक्ति फोकस कर लेता है तो उसको गोल काम करवाता है, फील्ड में निकालता है। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है, और इसलिए बनाना जरूरी है। ये बात सही है। 100 लोगों में से मात्र कितना लोग, 87 लोग तो गोल बनाते ही नहीं है। और गोल पे काम कितना कर रहे हैं? मात्र 3 लोग। तो 3 लोग सब सक्सेस हैं, सफलता। 3 लोग अपना फैमिली को कुर्बान देते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, फैमिली से उतना नहीं जो लगाव रखते जितना लगा, तो इसीलिए तो 3% कामयाब है। ये गलत कहाँ है? सही तो है फाइटर्स। ये गलत बोलता है लोग, कुछ लोग की नहीं इसमें कम कामयाब है, नहीं होता सफल, होता ही है भाई। तुम गोल बनाए काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? कितने लोग हैं जो हमको गोल दिखा सकते हो? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कितने लोग हैं जो हमको गोल दिखा सकते हो कि हाँ सर मेरा ये गोल है? कोई दिखा सकते हो? अगर कोई व्यक्ति है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करे कि हम गोल दिखा सकते हैं। वही कौन लोग, जो 5 लोग जो सीरियस में कर रहा है, वो लोग नहीं जो टाइम पास के लिए कर रहा है, वही लोग गोल दिखाएगा जो सीरियस लेकर चल रहा है, अपने फैमिली से इमोशन से जुड़ के काम कर रहा है, वही लोग गोल दिखाएगा। कितने लोग हमको गोल दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो ना, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो गोल पे। कितने लोग का कमेंट आ रहा है कि गोल पे हम काम कर रहे हैं, बस चुप हो गया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कितने लोग हैं जो गोल बना के रखे हुए हैं? प्लीज हमको मैसेज करें, कमेंट करें, लाइव चैट में कमेंट करें कि कितना मेरा गोल है। सर हाँ सर ये मेरा हासिल करना है, इतना तक हासिल करना, कुछ पता ही नहीं है। कंपनी के बोलते हो कि 18 रैंक है, 18 रैंक का गोल है। बिल गेट्स का सक्सेस, बिल गेट्स से एक राज पूछा गया था कि सर आपको सक्सेस का राज क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस यानी सफलता का राज क्या है आपका? तो बिल गेट्स यही जवाब दिया एक रिपोर्टर को कि मेरा सक्सेस का राज यही है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको 10 साल पहले गोल हम लिख लेता हूँ कि मुझे 10 साल में ये काम करना है, ये चीज़ करना है मुझे, उसको गोल बना लेता हूँ कॉपी पर। और इसीलिए बिल गेट्स दुनिया का सबसे व्यक्ति अमीर है। और इसीलिए और बोलता है कि एक बात और सोचने वाली बात है कि ये तो कोई बात है, गोल बना लेगा अलग बात है, लेकिन उससे सोचने वाली बात है कि मैं उस गोल को 10 साल का जो गोल बनाया हूँ उसको मैं पूरा करने के लिए 2 साल में कैसे पूरा किया जाए। तो बोला कि ये तो पागल है, ये तो पागलपन है, ठीक उसको पता ये नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बिल गेट्स क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति 10 साल का गोल लेकर चल रहा है और हम 2 साल का लेकर चल रहे हैं, उसे तो कहीं 1000 गुना अच्छा कर जाएंगे। जो व्यक्ति 10 साल में कर रहा है वो हम 2 साल में करने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है उसे 1000 गुना अच्छा कर जाएंगे। मुझे पता है नहीं होगा, इम्पॉसिबल, मुझे पता है ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वो कर रहा है 10 साल में और हम 2 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो 1000 गुना अच्छा कर जाएंगे। ये बिल गेट्स का सक्सेस का राज है। और जाके बुक पढ़िएगा बिल गेट्स वाला, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोल। गोल शुड बी स्मार्ट, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। जैसे आप स्मार्ट दिखते हैं ना, बाल झाड़ के पूरा मेकअप उकअप लगा के एकदम स्टाइल मार के जाते हैं ना, वैसे आपका गोल होना चाहिए।
आपको एक ऐसे डायरी में होना चाहिए जहां पर कुछ लिखा ही नहीं होना चाहिए, बस गोल के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप भीड़ के हिस्सा आ जाओगे। गोल आपका ऐसा होना चाहिए ना, शुल्ड होना चाहिए, एकदम स्मार्ट होना चाहिए आपका। उसमें कुछ गोल के अलावा कुछ लिखना ही नहीं चाहिए, लिखा होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है गोल शुल्ड बी रिटन ऑन पेपर। गोल बनाते हैं तो यहाँ देखिए हम बता रहे हैं पीछे कि बहुत जरूरी है डायरी में लिखना, यहाँ लिखा भी हुआ है, हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। गोल शुल्ड बी रिटन ऑन पेपर, यानी डायरी में आपको मेंटेन करना है, लिखना है, गोल जो भी बनाया उसको लिखना है। यहाँ थर्ड पॉइंट है क्या, गोल शुल्ड बी इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आपका गोल दिखना चाहिए। वहाँ पे आप साथ दो लिख के कि मुझे ये करना है, इतने में करना, जब आपको उठे तो उसके पर नजर कर रखना चाहिए, नजर पड़ना चाहिए आपको, ऐसा होना चाहिए। तब आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, तब आपको गोल अचीव हो सकता है। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, आपको गोल हमेशा लोगों के बीच में शेयर करे, सबसे ज्यादा कोशिश करे कि लोगों को बताएं मुझे ये करना है, वो करना है। मुझे पता है कि लोग ताना मारेगा कि नहीं होगा, मुझे पता है कि बोलेगा कि बाप दादा नहीं किया, लेकिन जो उसका जो मोटिवेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसका देगा। वो जब नहीं हो, आपसे नहीं काम होगा और जब लगेगा कि नहीं होगा तो व्यक्ति बोलेगा कि हम तो बोलेगा कि अच्छा कि नहीं होगा, तो आग भरेगा, अंदर से आग भरेगा, एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो आप जाके काम करोगे, तब आपका गोल अचीव होगा। नेक्स्ट, डिवाइड योर ड्रीम इनटू 3 पार्ट। आपको हमेशा ड्रीम 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाना है। शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि गोल आपको शॉर्ट टर्म लिखना है, जो शॉर्ट में लिखना है, मिडिल टर्म जो मिडिल लिखना है, लॉन्ग टर्म जो लंबा गोल लिखना है, जो जैसे कार हो गया, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, ये हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, ये लिखना है कि मुझे ये करके लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, पर्ची करना है। मिडिल टर्म गोल इसमें बना सकते हैं बाइक के लिए कि हम ये इतना दिन काम करके बाइक लेना है, मिडिल टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म गोल जो कार के लिए बना सकते हैं कि मुझे कार लेना है, जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, वो भी कार लेना है। आपका गोल स्पेसिस होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, आपका गोल अचीवेबल। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर सेटिंग गोल नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, यानी कि गोल बनाते समय आप एक्शन नहीं लेना है, बस आपका काम क्या है, गोल बनाना है। आपको जो सपना है वो डायरी में लिख लेना है, ऐसा नहीं कि मुझे होगा नहीं होगा, ये टेंशन नहीं लेना, ये कौन करेगा, ये ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला को भरोसा रखिए। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखिए। आप कुछ भी काम कर जाते हैं तो भगवान में विश्वास रखते हैं ना। आप दुर्गा पूजा का दिन चल रहा था, दशहरा का दिन चल रहा है, सब लोग पूजा करने गए होंगे और बोले होंगे कि मुझे ये माता रानी से निवेदन किए होंगे कि मुझे ये चाहिए माता रानी, मुझे मिल जाना चाहिए, ये किए होंगे ना। तो वैसा ही आपका गोल होना चाहिए। आपको सेटिंग करते समय ये आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको तो खास करके एक्शन लेना ही नहीं है गोल बनाते समय कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। आपका काम क्या है, आपका काम है गोल बनाना, तो आप गोल बनाओ, गोल पे काम करो। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, लिस्ट मेकिंग, यानी लिस्ट। सेकंड आता है लिस्ट मेकिंग, यानी कि आप लिस्ट बनाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का जो इंपॉर्टेंट है लिस्ट ही है। अगर जिसके पास लिस्ट नहीं है उसके पास काम ही नहीं है, लिस्ट है उसके पास काम है। सेकंड आता है लिस्ट। लिस्ट कैसे बना सकते हैं, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट, जो फैमिली को जानते हैं, करीब रिश्तेदार हैं, जो आपसे एज में आपको भरोसा करता है, उसको लिस्ट बना सकते हैं। अब कितना होता है कि लिस्ट बनाते समय भी एक्शन ले लेता है वो करेगा, फलाना चिलाना तो नौकरी कर रहा है, वो तो बिहार पुलिस है, वो दरोगा है, वो IPS है, वो करेगा। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं कि वो करेगा कि ना करेगा, आपको क्या, आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर लाख रुपए कमा रहा है, उसको 2 लाख कमाना है तो बताओगे तो करेगा ही नहीं भाई, करेगा ही करेगा। और नहीं कर रहा है, IPS नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है ना, तो भरोसा करो। अरे यार बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो, करेगा, कोई भी करेगा। सोचना नहीं है, आपको एक्शन नहीं लेना है
कि वो करेगा कि नहीं करेगा। फलाना तो लंबा है, फलाना चिलाना तो छोटा है, वो काला है, वो काट के है, वो कैसे करेगा। अरे भाई लंगड़ा जब कर सकता था वो तो काला ही है, अंधा कर सकता तो क्यों, तो उसको दिखता ही है। तुमको बनाना काम है लिस्ट, आप लिस्ट बनाए। नेक्स्ट आता है फाइटर्स सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जो जानने पहचानने वाले होंगे करीब, उनको पास जाके लिस्ट बना सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट, आप शॉर्ट लिस्ट बना सकते हैं। मेमोरी जोकर, ये क्या होता है, जो व्यक्ति सपना दिखता है, बड़ा बड़ा ड्रीमर है कि ये मुझे करना है, मुझे इतना साल में वो करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे कार लेना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वहाँ करना है, ये जो लोग करते हैं ना, उनको लिस्ट बनाए। यही होता है स्केल, यानी कि यहाँ क्या है, आप लिस्ट बनाने के लिए आप फ्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ से फ्रेंड हो गया, आर से रिलेटिव हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सब हो गया, आप इसको बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, वाई डू आई मेक लिस्ट, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एडब्ल्यूपीएल, बिना लिस्ट के आप एडब्ल्यूपीएल बिजनेस मत करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ही फाइटर्स हैं ना, जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, स्लीपर्स में या डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी में कर रहे हैं ना, तो बिना लिस्ट के ना काम करें, नहीं तो सफलता मिलने वाली नहीं है। ये सिस्टम का था, ये हम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का था, ये संतोष कुमार नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम कह रहा है कि विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एडब्ल्यूपीएल, आप बिना लिस्ट के काम ना करें। नेक्स्ट द लिस्ट शुड बी ऑन पेपर ऑलवेज बिकॉज आवर मेमोरी इज लॉस। सही बात है, अगर आप लिस्ट दिमाग में बनाते हैं तो आपका लॉस कर जाएगा। अगर लिस्ट आप डायरी में बनाते हैं तो आपका दिमाग डायरी में नोट हो जाएगा और कभी भी लिस्ट को देख सकते हैं। तो आपको डायरी में हमेशा लिस्ट बनाना है, जो भी लिस्ट बनाए हमेशा डायरी में बनाए। नेक्स्ट द फाइनल लिस्ट ऑन पॉकेट डायरी, आपका लिस्ट होना चाहिए हमेशा पॉकेट में, डायरी में होना चाहिए, आपको बैग में होना चाहिए, हमेशा लिस्ट होना चाहिए, बैग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिस्ट बना दिए और लिस्ट दिमाग में है, फलानमा चिलानमा का नाम है, फलानमा का बेटवा का नाम है, वो वहाँ का फलानमा चिलानमा वहाँ का, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो लिस्ट है ना वो आपको डायरी में होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डोंट पेयर गाइड, आप उसको जज नहीं करना है, वो काला है, गोरा है, कैसा भी है, अनपढ़ कैसा भी है, बस उसको प्लान दिखाना है, बिजनेस बताना है। अरे हमको दिखाना काम है, करवाना तो ऊपर वाला है। अगर उसके भाग में नहीं लिखा रहेगा हैंडीकैप का अपॉर्चुनिटी, तो हम उसको भाग में देने वाले कौन है भाई। उसको अंदर लिखा रहेगा तभी तो कर सकता है, नहीं तो नहीं लिखा रहेगा तो भगवान को भी आ जाएगा ना, तभी नहीं करेगा, बहाना मार देगा। जैसे आप सुने ही होंगे, उसको बचाने के लिए एक साधु था, भगवान का बहुत बड़ा पूजा करता था, महादेव का भक्त था, और आप देखे होंगे कि जब पानी आया तो पूरा डूबने लगा, तो वो तो सब भागने लगा, सब घर छोड़कर भागने लगा कि नहीं यहाँ डूब जाएगा। लेकिन वो साधु क्या था, बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन क्या हुआ, जब वो साधु को पता चला कि पानी आ गया, पूरा पानी जब उसको एक ठेवना लगा तो बैठा ही रहा, बस भगवान का भजन करते रहा, महादेव मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आप बचा लेना। अब जब ऊपर आया तो थोड़ा सा और ऊपर आया, तो थोड़ा सा और ऊपर आया, तो अब देखो कि आप देख सकते हैं कि जब सब जाने लगा तो उसको बोला कि अरे भाई साधु डूब जाओगे, तुमको पता है क्या कर रहे हो। तो क्या बोला पता है कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मुझे महादेव जी डूबने नहीं देंगे। जब ऊपर पानी थोड़ा सा आया, सीना तर आया, तो एक आया जो होता है ना, जो नाई के रूप में आया, जो लकड़ा क्या बोलते हैं, लकड़ी आया, तो छला के जा रहा था, और उसके पास जा रहा था तो बोला एगो कि बैठ जाओ इस पे, लेकिन नहीं मैं महादेव का भक्त हूँ। आप जब उसके सीना पर उससे ऊपर पानी आया, जब डूबने लगा तो साधु डूब के मर गया। तब वो कहाँ गया,
वो महादेव के पद ऊपर गए भगवान के पास, तब बोले भगवान जी मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन फिर भी मुझे क्यों मार दिए, मुझे क्यों नहीं बचाए। तो महादेव और भगवान क्या बोले, कह रहे मूर्ख साधु, मैं तुमको तो कितना बचाने की कोशिश किया हूँ, कितना नाई लेके गया हूँ आपके सामने से कि कोई ना कोई रूप में हम गए हैं आपको, और ये बात से क्या शिक्षा मिला कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो ये किस रूप में भगवान मिल जाएगा ये पता किसी को नहीं है। तो समझे, आपको गाय उसको जज करना ही नहीं है। अगर उसके भाग में नहीं लिखा हो तो आप कैसे देंगे उसको हैंड अप करो का अपॉर्चुनिटी, नहीं लिखा, बात खत्म हो गया, आपको काम है बताना। नेक्स्ट आता है इनविटेशन, क्लियर एट द नाइट, ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड। हमेशा इनविटेशन करते समय उसको इनविटेशन कार्ड से बुलाइए। यानी 25 इन्विटेशन इन ए वीक, यानी कि पर वीक आपको 25 इन्विटेशन करना ही है, पर डे 5 इन्विटेशन करना है, पर डे 5 लोग से मिलना ही है अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो। 3 फीट रूल, यानी 3 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको से बात कर लेना है। 3 फीट के रूल, टी इज नॉट अलाउड। अब क्या अलाउ नहीं है देखिए, क्रैक यानी कपल, रिस्पॉन्सिबल, प्रोफेशन, यानी कीप इट शॉर्ट एज सिंपल। आपको सिंपल तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है। डोंट ऑन इनविटेशन, इनविटेशन करते समय क्या नहीं नाम लेना है। किसी को इनवाइट करते हैं तो उसको कंपनी नेम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, यानी कि आपका वर्क क्या है ये नहीं बताना है, यानी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बताना है। हरी, यानी कि आपको ये नहीं उस इंसान को लाना चाहिए कि मेरे बगैर ये इसको नहीं चलने वाला, ये भूखा इंसान है, नहीं। आपको रिक्वेस्ट ज़्यादा भी नहीं करना है, रॉयल इज्जत के साथ उसको बुलाना है और आता है उसको स्वागत करना है और बैठाना है। नेक्स्ट बात करते हैं इनविटेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं। फाइटर्स इस बात को ध्यान दीजिए, फर्क इससे कोई नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले के व्यक्ति को, लेकिन फर्क तो इससे जरूर पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं, बोलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जज्बा कैसे बोलने का है, आवाज़ कैसे निकाल रहा है, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा आपको, डायमंड मिल जाएगा। हमेशा फील्ड में से बुलाते रहिए, प्लान करते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इनविटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाएं। अगर किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो इनविटेशन कार्ड के साथ बुलाएं। जैसे फैमिली को बुलाते हैं शादी में, वैसा ही गेस्ट को भी बुलाएं तो इनविटेशन कार्ड से बुलाएं। सबसे बड़ा है लोग, क्या कहेंगे लोग, ये इसका दावा न है न बनेगा, न है न था न है न रहेगा। ये अगर बीमारी किसी को लगी है तो उसको खत्म कर रही कि छोड़ता है। 90%, 95, 97% कह सकते, 95% इस पिंजरे से बना हुआ है कि उसको लगता है क्या कहेगा लोग। सॉरी लाइन थोड़ा सा कट गया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि छोड़ कर ना जाए। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं लाइट बढ़ने के लिए। हाँ आ गया। तो आप लोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और जब भी जरूरत पड़े बस संतोष कुमार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जब तक सांस रहेगा तब तक आपके साथ में रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कर रहे हैं, बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। इनविटेशन कार्ड से बुलाए। सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग हमेशा लोग कहेंगे अगर आप काम ना करोगे तो ही बोलेगा फलानमा चिलानमा के बेटवा तो इधर उधर खाली घूमता है, काम धंधा तो करता ही नहीं है। अगर आप काम करोगे तो बोलेगा फलानमा के बेटा 2 नंबर काम कर रहा है। अगर आप कुछ बन जाओगे तो हमेशा बोलते रहेगा कि 2 नंबर करके बना है। तो लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना, तो करो बस। लोगों क्या कहे मत सोचिए। नेक्स्ट आता है सो द प्लान। प्लान करते समय क्या क्या का ध्यान रहना चाहिए, कितने प्लान का प्रकार होता है, प्लान कितने प्रकार का होता है। 3R2 थोड़ा सा यानी देयर आर टू टाइप ऑफ प्लान, यानी कि 2 टाइप का प्लान हमारा होता है। पहला होता है वेन्यू प्लान,
जो सेमिनार प्लान उसको बोला जाता है। सेमिनार प्लान में क्या होता है कि 50 लोग 60 लोग वहाँ पे आते हैं और इस बिजनेस को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि नहीं एक डॉक्टर होता है, एक बड़े बड़े लोग आते हैं और काम करते हैं, जैसे हर प्रोफेशन का आते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिजल्ट निकलने की ज़्यादा संभव रहता है। वहाँ पर किसी को लेके जाते हैं तो रिजल्ट 100% यानी 95% रिजल्ट निकलने का चांस रहता है। नेक्स्ट आता है 1 by 1 प्लान, यानी कि आप किसी को एक ऑनलाइन प्लान करते हैं जाके, 1 by 1 प्लान, या घर पर या कहीं पर ऑफिस पर कहीं भी 1 by 1 प्लान करते हैं, तो आप अब प्लान करने से पहले ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए, बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्लान ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना जरूरी है, कैसे दिखाते हैं ये मायने नहीं रखता, कितना दिखाते हैं ये मायने रखता है। बात सही है, प्लान आप ज़्यादा ज़्यादा दिखाइए, कैसे दिखाते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट योर डेली प्लान टू योर अपलाइन। आप हमेशा अपलाइन के पास रिपोर्ट करें, जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्टिंग दे अपलाइन के साथ में, और अपलाइन से हमेशा बात करते रहें। प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। आप देखे होंगे कई लोग प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो मायूस हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं, उदास हो जाते हैं। नहीं, प्लान आपका दिखाना जरूर काम है, ऊपर वाला रिजल्ट देगा, अगर ऊपर वाला देगा तभी हो सकता है। यानी कि आप सुने होंगे कि हमेशा कर्म का फल मीठा होता है, यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल होगा, अगर खराब कर्म करोगे तो खराब फल होगा। यानी कि आप देख सकते हैं दशहरा से सीखने को मिला, रावण अगर गलत किया तो रावण को जलाया जा रहा है, यानी कि उसको परिणाम गलत ही मिला। तो गलत अगर करेंगे तो गलत परिणाम, सही तरीके से रिजल्ट दिखाइए, बस अब काम प्लान दिखाना, आप प्लान दिखाइए, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा प्लान दिखाने से पहले क्या चीज़ का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड हमेशा होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस आपके पास होना चाहिए। प्लान अगर किसी को दिखाने जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। टाइम का ध्यान रखना, अगर टाइम दिए तो उस टाइम पर पहुँचना है, 5 मिनट पहले ही पहुँचना है। डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। टेस्ट मनी, आपके पास टेस्ट मनी होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए, जो अपलाइन का चेक है उसका टेस्ट मनी होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ध्यान रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटर्स, फॉलो मस्ट ऑफ यू बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम यू इंस्टेंटली, 80% रिजल्ट कम्स फॉर फॉलोअप। यानी कि अगर आप 100% रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 80 यानी प्लान में कितना % रिजल्ट आता है, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। प्लान में मात्र आपको 20% रिजल्ट आएगा, 80% रिजल्ट फॉलोअप से आता है। जब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर आप किसी से फर्स्ट बार मिलते हैं तो आपको 2% रिजल्ट आता है। सेकंड बार मिलते हैं तो आपको कितना आता है, 5% रिजल्ट आता है जब सेकंड बार उसे मिलते हैं। आप थर्ड बार मिलते हैं तो 10% रिजल्ट आता है, जब 3 बार फॉलोअप करते हैं उसको तब जाके 10% रिजल्ट आता है। और 20% रिजल्ट कब आता है, जब 4 बार मिलते हैं तब। और 80% रिजल्ट तब आएगा जब 5 से लेके 12 बार मिलेंगे, उस व्यक्ति को फॉलोअप करेंगे, तब जाके समझाएंगे, तब जाके आएगा और वो काम करेगा, रिजल्ट आएगा 80%। इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप इन माइंड बिफोर फॉलोअप, एलवेज डेवलपमेंट फॉलोअप अप एटीट्यूड आफ्टर बिजनेस प्लान। हमेशा आप फॉलोअप करने जाते हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड, और बिजनेस प्लान दिखाते समय आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, नज़रिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। फिक्स द फॉलोअप टाइमिंग आफ्टर 24 आवर माइनस 48 आवर और प्लान सोइंग, यानी कि प्लान जब शो करते हैं तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर उसको फॉलोअप कर दें। नहीं तो आप देखे होंगे जब प्लान आप उसको शो करते हैं तो बताते हैं कि आप ये हो जाएगा, यहाँ से आपका ज़िंदगी 100% बदलने वाला है, लेकिन उसको अब कुछ शकुनी मिल जाता है तो बताता है कि अब जाएगा, तो अब घर पर भी सीधा सा बात है कि बताएगा तो जाए घर पर भी बोलेगा मम्मी अब ये कर देंगे, पापा हम ये कर देंगे, अब कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द लाखों रुपया कमा के दे दूंगा, ये लाएंगे कार लाएंगे 20 लाख 50 लाख के 60 लाख के, जो ही बोलता है तो उसको बाप भी गर्जियन भी सूंघने लगता है, मुँह कहता है पी के तो नहीं ना आया, ज़्यादा बोल रहा है तो सूंघने लगता है मुँह। तो देखिए क्या होता है कि जब
इंसान जाके बोलता है, अब जिस घर में एक मोटरसाइकिल के लिए तरस रहा है, उस घर में आप क्या करने गए हैं कि आपके पास कार होगा, आपके पास एक अच्छा घर होगा। अब वहाँ पर जाएगा, बोलेगा कार के बारे में, तो उस इंसान को शॉट ही नहीं लगेगा, 180 नहीं 200 डिग्री का शॉट लाइन मारेगा उसको, बहुत कस 200 पॉइंट का मारेगा उसको, गिर जाएगा झटका से। तो इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलता है पता है? इस चीज़ से यही सीख मिलता है कि जब किसी व्यक्ति को आप प्लान देते हैं तो उसको माइंड में क्या आता है, हमेशा चलते रहता है कि मैं तो ये कर जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ सीख मिलता है, उसको 24 आवर या -48 आवर तक उसको जाके हमेशा फॉलोअप मार देना है, फॉलोअप कर देना है, जाके मिल लेना है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेयर फॉर्मल ड्रेस डूइंग फॉलोअप। हमेशा अगर आप फॉलोअप किसी के साथ किसी को करने जाते हैं तो हमेशा ड्रेस का ख्याल रखना है, फॉर्मल ड्रेस आपके पास होना चाहिए। अगर फॉलोअप में किसी के साथ जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो यहाँ कीप ऑल यानी कि मटेरियल इन बैग, आपको आपके बैग में जो उसका है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किट फोल्डर होना चाहिए 100%। अगर आपके बुक है ही नहीं तो अगला व्यक्ति को दिलाएगा क्या? अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है आपके साथ में, बुक है ही नहीं, तो अगला आदमी क्या करेगा? बस यही करेगा, आपसे उम्मीद बहुत कम करेगा, समझे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाए, बस ये फर्क पड़ता है कि आपके पास क्या सामान है। इस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा रखना है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन फॉर डूइंग फॉलो। थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट वेट करिए। इंट्रोडक्शन फॉर डूइंग फॉलो। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट, थोड़ा सा वेट करिए, कॉल थोड़ा सा आ रहा है इमरजेंसी। हाँ फाइटर्स, तो कहाँ बात कर रहे थे? यहाँ, हाँ, इंट्रोडक्शन फॉर डूइंग फॉलोअप। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। अगर आप फॉलोअप में जाते हैं फाइटर्स, तो हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में जाना चाहिए, ताकि आपका डाउनलाइन भी सीखे। आइडेंटिफिकेशन योर अपलाइन एट द टाइम ऑफ फॉलोअप। हमेशा अपने अपलाइन को आइडेंटिफिकेशन करें। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, अगर तेजस्वी यादव या कोई नेता या नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति एक बाइक अगर आपके पास चला है, तो क्या उसको उतना इज्जत मिलेगा जितना वो बता के आता है? तो क्या होता है, उसको आता है, कोई आता है आइडेंटिफिकेशन मारता है कि अरे आज ये व्यक्ति आने वाले हैं, राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति है, अगर इनका बात आप सुन गए ना तो 100% अपना जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। यानी कहता है ना, यानी तेजस्वी यादव आते हैं तो बोलते हैं क्या तेजस्वी यादव आ रहे हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि ये देने वाले हैं, अगर यहाँ आप आइएगा, और इन्वाइट करते हैं कि आप आइएगा, यहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, यानी पटना लेके चलते हैं। पटना में आज यहाँ हॉल में आने वाले हैं, मेमोरियल हॉल में, इंटरनेशनल हॉल में तेजस्वी यादव आने वाले हैं, और वहाँ पे आके भाषण देंगे, बताएंगे, और पब्लिक के लिए क्या करना चाहेंगे ये भी बताएंगे। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है पता है, उसको आइडेंटिफिकेशन हो गया उसको पता, उसके बारे में आप उसको बराई कर दिया कि नहीं ये व्यक्ति अगर आएगा तो कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो व्यक्ति आता है, सब आता है ना, आप लोग भी जाते हैं, देखते हैं तेजस्वी यादव जो भी है, नरेंद्र मोदी जो भी है आता है, देखते हैं, सुनते हैं, उसको वॉइस सुनते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी आ जाए पटना में, तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी अगर आ जाए तो कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। तो इस चीज़ से क्या कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी आए, कहाँ है कहाँ नहीं है, कब पता है। तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए फाइटर्स। जितने भी वीडियो की देख रहे हैं ध्यान पूर्वक से, अगर आप जाते हैं अपलाइन के साथ में, तो ये चीज़ हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर ये चीज़ हमेशा होना चाहिए कि उसको हमेशा ऊपर अपलाइन देखिए अपलाइन क्या होता है। अगर आपका अपलाइन के बारे में जानकारी देते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो आपका
ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनने की कोशिश करता है गेस्ट, अपलाइन का बात सुनता है कि नहीं कोई व्यक्ति है, बस सीधा सा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप लोग जानते ही हैं, नहीं तो बोल देते हैं क्या करना है, बस जाना है बोलना है कि जो भी दोस्त है जो भी है उसको बताना है कि अगर ये व्यक्ति को आपने बात सुन लिए 1% भी तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये व्यक्ति यहाँ उनको बारे में आइडेंटिफिकेशन यानी करना, ध्यानपूर्वक सब सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, क्या फील्ड में गए आप कुछ बोल दिया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, दिक्कत होता है कि ये काहे बोल दिया। भाई मुस्कुराते हुए हमेशा जवाब देना चाहिए। अगर वो बोल रहा है ना कि हम तो आज हाथी का उड़ते देखा हूँ तो उसको क्या बोल देना चाहिए पता है आपको कि अरे भाई सही बात बोल रहा है, हम कल ही तो उड़ के हमारे घर के सामने से जा रहा था। तो व्यक्ति अपने आप उड़ जाएगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मेरा ज़्यादा बी क्लास से आ गया है, तो ऑटोमेटिक उठ ही देख के चला जाएगा। उसको पता है कि मेरे ज़्यादा ही बी क्लास है। तो अगर उस वहाँ विरोध करेंगे कि हाथी उड़ता है, कौन बता दिया है कि हाथी उड़ता है, तो व्यक्ति आपसे बहस करेगा, कुछ भी कर सकता है यानी कि मुंह लगाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सीधा सिंपल सा बात बोल दिए कि अरे भाई सही तो तू बोल रहा है, हम तो देखे हैं उड़ते देखे हैं, आप हाथी के उड़ के जा रहा था, तो वो व्यक्ति अपने उड़ जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे ज़्यादा ही बी क्लास लेखा है, तो उड़ जाएगा। हर इंसान देखता है कि नहीं एक के अंदर कितना है, तो अगर बी क्लासी करेंगे तो उठ जाएगा क्योंकि कोई भी क्लासी से मुँह लगाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट आता है विवाद नहीं करना, किसी से विवाद नहीं करना है, उनके सहमति में ही सहमति में लाना है, उनके सहमति में ही सहमति। जैसे बोले कि बोलता है कि अगर दिन है वो बोल रहा है कि रात है तो बोल देना है कि हाँ भाई रात है, सही तो है, देखो ना रात है, अभी हमको सोच भी नहीं रहा, तो इंसान ऑटोमेटिक उठ जाएगा, सबसे उठ के चला जाएगा, आपको बहस नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अपने ही ज़्यादा ही अथी है, ज़्यादा ये मतलब कि हमसे ज़्यादा अथी है, तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट आता है एलवेस यूज ए फाइटर सक्सेस सिस्टम फार्मूला। आपको फाइटर सक्सेस सिस्टम का फार्मूला अपनाना है। एलवेस शो योर अपलाइन चेक एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो। आपको हमेशा अपलाइन का चेक को शो करना है, प्लान देते समय, बिजनेस प्लान देते समय हमेशा अपलाइन को चेक को दिखाना है और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाना है हेल्थ अवेयरनेस देते समय। जब अपलाइन फॉलो कर रहा हो तो बीच में ना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। यहाँ देखिए क्या होता है, जब अपलाइन बीच में फॉलोअप करता है तब बोलता है, वो बोलेगा कि थंडर ब्लास्ट ये में काम करता है, थंडर ब्लास्ट करता है लेडीज में काम, तो अब वहाँ पे तो अपलाइन से गलती हो गया। लेकिन डाउनलाइन क्या होता है कितना कि बोल देता है कि नहीं थंडर ब्लास्ट सर आप गलत बोल रहे हैं सर, थंडर ब्लास्ट तो जेंट्स के लिए बनाया गया है, ये तो थंडर ब्लास्ट जेंट्स के लिए बनाया गया, औरत के लिए थोड़ी बनाया गया, औरत के लिए तो गाइड बनाया गया। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि रिजल्ट निकलने की चांस कम हो जाएगा क्योंकि वो अक्सर लग जाएगा कि उसको पता ही नहीं है। अरे भाई गलती हो गई तो इंसान ही तो है, बस उसको आप बाद में समझा दीजिए। और समझाने का तरीका होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोलना है कि सर आप गलत बोले हैं, उसको बोलना है क्या गुरु जी सही बात है सर कि ये वाला जो कम्मा यदि थंडर ब्लास्ट है वो सही में औरत में काम करता है। अब गायनेटोक बोलेगा कि जेंट्स में काम करता है तो क्या बोलिएगा जे गायनेटोक तो औरत में काम करता है सर, आप गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फाइटर, उसको समझाना ऐसा नहीं है, प्लान को समझाना है लेकिन तरीका होना चाहिए समझाने का। ऐसा नहीं कि उसको समझा रहे हैं तो दुख एक ठोप नहीं लगना चाहिए। उसको समझाने से उसको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमको ये बंदा जलील कर रहा है, ये बेइज्जती हमको बेइज्जती कर रहा है, बस तरीका होना चाहिए। बस पूछना रहेगा अरे सर सही में ये गायनेटोक जेंट्स में काम करता है जी, हमको नहीं पता था सर, तो अपने समझ जाएगा कि मुझे समझा रहा है बता रहा है। लेकिन अब उससे बोलेगा कि सर आप तो गलत बोले कि गायनेटोक तो लेडीज में काम करता है, जेंट्स में कैसे काम करता है, आप ऐसे कैसे बोल दिए, आप ऐसे कैसे बोल दिए, तो बंदा भी अपलाइन भी आपसे नाराज हो जाएगा। आपको पता ना नाराज हो जाता है तो फिर आपसे बोलना कम हो जाएगा, बोला चाहे बंद हो जाएगा, यही तो होता है। तो अपलाइन को नाराज मत होने देना है, तो उनके सहमति में सहमति है, दुखी नहीं होना है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता दुखी नहीं होना है, फील करना है, हमेशा हमेशा फील करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 100% यूजर। ऑलवेज यूज योर प्रोडक्ट इन योर होम। अब देखिए आप देखे होंगे अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं यूज कर रहे हैं, आप घर में प्रोडक्ट उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कभी यूज किया, आज तक कुछ वो सामान तक नहीं यूज किए हैं कंपनी से, और उसको बताएंगे जाके क्या कि हमारा ये साबुन है जो खुजली को ख़त्म करता है, ये बॉडी को
जो आसान तरीका से झेलने में, जो दर्द वगैरह झेलने में ख़त्म करता है, और जो भी बताएंगे कि इन्फेक्शन से बचाता है, और खुद आप यूज कर रहे हैं 10 रुपये वाला, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। ऐसे अगर आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, 100% यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि आप यूज करेंगे तभी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल होगा, तो अगला व्यक्ति से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बात कर सकते हैं, नहीं तो आपका आई कांटेक्ट गिरा रहेगा, आई कांटेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा होगा विजिट कंपनी वेबसाइट ऑन डेली बेसिक, आपको डेली कंपनी का वेबसाइट खोलना है, डेली बेसिक देखना है, और ट्रैक योर आईडी स्टेप पेडेंसी डेली, आपको हमेशा अपने आईडी को स्टेप पेडेंसी देखना है, कितना लेवल में कितना घट रहा है, कितना इसमें कितना घट रहा है, गोल्ड में जो भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रुबी स्टार, सफायर, स्टार, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, जो भी है आपका बोल दिया 18 को रैंक तक याद है मुझे। और अगर लगता है कि हमारे कोई भी रैंक इसमें से 18 में से है, और उसको अगर आप अचीव करना है तो बच रहा है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मुझे कितना बच रहा है, इधर से कितना डालना है, इधर से कितना डालना है। अगर यहाँ 200 SP सिल्वर में है और 100 SP इधर से, तो 300 SP हमको सेट बनाना चाहिए। 300 SP कितना, 300 SP का कितना प्लान, 30 प्लान बराबर 300 SP, 30 प्लान आप कर दें बढ़िया से, 300 SP निकल गया, बस आप सिल्वर बन गए। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन योर लॉगिन आईडी एंड रिकॉर्ड योर चेक वीकली बेसिक। आप अगर आईडी को लॉगिन करते हैं तो अपना चेक को रिकॉर्ड करें कि इस वीक मेरा कितना बना है, इस वीक मेरा 500 बना है, 1000 रुपये बना है, 1500, 2000, 2500, 3500, 4000, 5000, 6000, जितना भी बना है आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप उसको लिख लीजिए कि मेरा इस वीक कितना बना है, और इस वीक ऐसा नहीं कि अगला वीक भी यही बनना चाहिए, नहीं, अगर इस वीक मेरा 500 बना था, अगला वीक 1000 बनना चाहिए। मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े वो बनना ही चाहिए, ये आपका ड्रीम और ये लिखना चाहिए, और ये बात आपको माइंड में एक्सेप्ट होना चाहिए, तब आपका चेक बनेगा, बढ़ेगा। यहाँ के नाउ योर प्रोडक्ट यूज एंड डज, आपका प्रोडक्ट हमेशा टीम यूज करेगा, और तभी यूज करेगा जब आप यूज करेंगे। रिप्लाई व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पोस्ट, हमेशा रिप्लाई व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पोस्ट से करें। अगर सोशल मीडिया पर कोई आप हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी है, इंस्टाग्रामर, जो भी हैं, अगर इस चीज़ पे हैं एक्टिव, अगर कोई आपका कमेंट करता है उसको रिप्लाई दे, कोई भी कमेंट करता है सोशल मीडिया से तो आपको उसको रिप्लाई दे, और कोई आपका बिजनेस देखना चाहता है सोशल मीडिया से तो उसको दिखाए, जाकर दिखाए, जो भी ऑनलाइन जो भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नाउ हाउ टू रजिस्टर न्यू डायरेक्ट सेलर, आपको यानी कि आपको हमेशा रजिस्टर नया डायरेक्ट सेलर करना है, नया लोग को हमेशा आईडी के नीचे डालना है, ये प्रतिदिन डालना है, 1-2 दम डेली डालना है, प्रतिदिन 365 दिन कोई भी रहे दम डालना है, ये डालना है, जहाँ से आ जाए तो आ जाए। ये आपको अगर ये शपथ लेकर काम करेंगे तो कोई फेल होने का चांस ही नहीं रहेगा। और नेक्स्ट आता है क्या, नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोडक्ट ऑर्डर एंड ट्रैक द प्रोडक्ट ऑर्डर, आपको हमेशा अप्लाई प्रोडक्ट ऑर्डर करने आना चाहिए, ट्रैक करने आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है ये आपको देखने आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी ए टीम प्लेयर, हाँ, अगर आप NSC करने जाते हैं, अगर आप कोई आपसे नया जुड़ता है उसको NSC सबसे पहले करिए। NSC करने से क्या होगा, उसको पता चल जाएगा माइंड पावर को समझिए, NSC में क्या करना है, इसका नाम है न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। NSC का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, यानी कि उसको काउंसलिंग करिए, उसको क्या बताइए, उसको माइंड पावर बताइए कि आपका अपना माइंड से क्या करवा सकते हैं, उसको बताइए मेमोरी पावर, माइंड पावर बताइए, आप इंसान की पावर बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, उसको मेमोरी पावर यानी कि उसको ड्रीम जगाइए अंदर से कि आपका क्या सपना है, क्या करना था और किस लिए नहीं करो, उसको बताइए। अच्छे इंसान बनो, किसी का ईगो हट मत करो, और कोई व्यक्ति कुछ बोल भी दे तो टाल दे, ईगो हट मत करे। मैनेज योर रिलेशन टू ऑल नेवर स्कोल्ड योर टीम, यानी कि बात किया जाए फाइटर्स, हमेशा अपने टीम से रिलेशन की तरह बात करना है, हमेशा अपने टीम से रिलेशन की तरह बात करना, जैसे एक फैमिली से बात करता है, जैसे गुरु और चेला का रिश्ता होता है ना, वैसे ही बात करना है। आपको टीम को हमेशा प्यार से बात करना है, अपलाइन से टीम को अपलाइन से प्यार से बात करना है हमेशा, जैसे गुरु एक और चेला का रिश्ता होता है ना, गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, वैसा ही रखना है।
तब आप सक्सेस हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। डेली कॉन्टेक्ट विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर डेली रिपोर्टिंग। आपको हमेशा अपलाइन से कांटेक्ट रखना है, प्रतिदिन अपलाइन से बात करना है, प्रतिदिन, और डेली उनको रिपोर्टिंग भेजना है। कॉन्टेक्टिंग डेली करना है और रिपोर्टिंग डेली भेजना है। हमेशा सबसे प्यार से बात करो, हमेशा सबसे प्यार से बात करो, ताकि उसका बुरा ना लग जाए। कुछ बात ऐसा बोलो, हमेशा निकलने से पहले कुछ ऐसा बात आप जुबान से निकलना चाहिए ताकि अगला इंसान को बुरा ना लगे। नेक्स्ट आता है टेल्क थीम, मोटिवेट थीम, रिमूव देयर ऑल प्रॉब्लम। अगर आपका प्रॉब्लम आता है और आगे अगर एक अच्छे अपलाइन के साथ में अगर उस प्रॉब्लम को रखो कि हाँ सर ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सर मेरा प्रॉब्लम है, ये वो नहीं हो रहा है, ये मुझे करना है, नहीं हो रहा है, तो उसको रखो, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमेशा खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर एक अच्छे डायरेक्ट सेलर के साथ में रहेंगे ना तो बहुत भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम आपका खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉलो ऑल द रूल्स एंड रिलेशन इन योर टीम, यानी हमेशा रूल को फॉलो करना है और रेगुलर हमेशा टीम से कांटेक्ट में रहना है। चलिए लाइट भी दे दिया, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा भगवान भी देख रहे हैं कि बंदा मेहनत कर रहा है तो ज़रूर लाइन देना चाहिए। तो अच्छे इंसान बनो, किसी का इगो मत करो। फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन योर टीम। तो आपसे यही उम्मीद है कि, और नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा आप 1 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं नो क्रॉस लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ मत करिए, हम लोग लाइन कट गया। नो क्रॉस लाइन, बीच में मत बोलो। नो क्रॉस लाइन बात करते हैं। नो क्रॉस लाइन, आपको क्रॉस लाइन करना ही नहीं चाहिए। आप देखे होंगे, अब उसे फायदा, आप देखिए अपना टीम से सबको फायदा रहता है, ये तो आपको ही पता है, लेकिन किसी से नहीं फायदा रहता है। तो क्रॉस लाइन क्यों करे भाई, उसके साथ में क्रॉसिंग क्यों करें, नहीं करते हैं। नो क्रॉस लाइन, बस क्रॉस लाइन से मतलब ही नहीं रखना है। आप देखे होंगे ना, एक पड़ोसी को कैसे डांस मारता है, सिखा, अरे फलानमा खिचलानमा ऐसा है, औसा है, औसा है, फलाना बताता है ना, ये बात बताता है ना कि शिकायत करता है। एक पड़ोसी जलता है दूसरे से देख के, तो वैसा ही है, पड़ोसी जैसा है। यहाँ पर अगर आप किसी से शिकायत करते हैं अपने अपलाइन के बारे में, तो आपको डंक मारेगा। ये सांप होता है ना, ह्यूमन सांप अजगर देखें, वो डंक मारता है ना, उसे डंक मारेगा और आप उठ के पानी भी नहीं पीजिएगा, वो डंक मार देगा। तो उसको क्यों, उसको फायदा ही नहीं है। वो तो चाहता है कि तुम टूट जाओ, वो तो चाहता ही है कि तुम खत्म हो जाओ, लेकिन क्या करना है, उसे मतलब ही नहीं रखना है, बस अपना से मतलब रखना है। यहाँ क्या लिखा हो, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। हमेशा काउंसलिंग एक्टिव अपलाइन से कराना है। जब भी काउंसलिंग कराएं तो हमेशा एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग, जो फील्ड में रह रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, उसके साथ में काउंसलिंग कराना है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन जाता है, एक दिन घर पे रहता है, एक दिन बीवी के साथ में बिताता है, तो एक दिन वो जाके फील्ड में बिताता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव होगा आपका ड्रीम, तब वो एक्टिव अपलाइन आपका काउंसलिंग करेगा। आइडेंटिफिकेशन करना अपलाइन को, हमेशा काउंसलिंग करते समय भी आइडेंटिफिकेशन करना है। और एक बात ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन में बहुत बड़ा ताकत है, वो कोई भी पावर को हिला सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। ऑलवेज लिस्ट एंड शेयर ऑडियो वीडियो ऑफ योर अपलाइन कंपनी फंक्शन। दोस्तों बात कर रहे हैं बहुत डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट, जो अपना खुद में डेवलपमेंट करना है, खुद में चेंज करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको ऑडियो वीडियो हमेशा देखते रहना है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अपने टीम के पास भी शेयर करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं, कंपनी का फंक्शन है, ये सब का वीडियो देखिए और देखते हैं टीम के पास शेयर करिए। नेक्स्ट आता है रीड रिकमेंड बुक डेली। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल बात है, आप क्या बोलते हैं कि क्या बुक पढ़ने से सक्सेस मिल जाएगा। देखिए बुक पढ़ने से आपको बहुत सारा अनुभव होगा,
सक्सेस मिलेगा ही, क्योंकि देखिए जितने भी आप देखे होंगे बिना पढ़े लिखे सक्सेस होता ही नहीं है, तो इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। आप डेली एक थोड़ा सा भी रिकमेंड करिए बुक, 1 घंटा 2 घंटा डेली प्रतिदिन पढ़िए। यहाँ क्या लिखा हो नेक्स्ट, अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ फाइटर सक्सेस सिस्टम, एफएसएस, फाइटर सक्सेस सिस्टम। यानी कि हमेशा अपना ट्रेनिंग को अटेंड करना है, फंक्शन को अटेंड करना है, जो भी फंक्शन है आप उसको अटेंड करना है। नेक्स्ट आता है अटेंड ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ जूम ऐप। यहाँ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चलता है, जूम ऐप पर एजुकेशन दिया जाता है कि यह प्रोडक्ट किस चीज़ में काम करता है, वो प्रोडक्ट किस चीज़ में देना है। अगर इस चीज़ को अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो आपको फील्ड में देने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना है और इस चीज़ को लिखना है कॉपी में, डायरी में, डायरी में मेंटेन करना है, लिखना है कि नोट करना है कि इस चीज़ किस ये प्रोडक्ट किस चीज़ में देना है। नेक्स्ट बात करते हैं समर्पण। अगर समर्पण की बात किया जाए तो समर्पण में एक ही चीज को मैं मानता हूं, हनुमान जैसा समर्पण अगर किसी को हो गया तो उसको कामयाबी से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे 2 गुरु थे, एक और थे जो आप द्रोणाचार्य जी, आपको पता है ना, एक हनुमान जी। यानी कि इनका गुरु कौन, भक्त कौन थे, राम और कृष्ण, यानी कि श्री राम जी इनका गुरु है, इसलिए गुरु। यानी कि बात किया जाए तो उनको भी चेला था और इनको श्री राम का चेला ये थे। लेकिन जब बाण लगा लक्ष्मण को तो श्री राम जी ने बोले कि लक्ष्मण जाओ तुम जड़ी बूटी ले जाओ। तो अब ये व्यक्ति क्या बोले कि ठीक है, जैसे कि जय श्री राम जाते हैं लाने के लिए, ये नहीं किंतु परंतु नहीं किए हैं कि हाँ ये तो पहाड़ है, वहाँ तो पानी है, तो कैसे पार होऊंगा उसको, कैसे मैं चीज को लाऊंगा, ये चीज नहीं की है। ये बस क्या किए हैं, ये बस इसी चीज पर फोकस किए कि हमको जाना है तो जाना है, लाना है तो लाना है, बस माइंड में एक्सेप्ट किए, बस गुरु को बात माने। और देखिए जितना राम का मूर्ति नहीं मिलेगा उतना हनुमान का मूर्ति मिलेगा, जितना इनका गुरु का नहीं मिलेगा ना उतना इनका मिलेगा मूर्ति। क्यों? क्योंकि ये गुरु भक्त लीडर हैं और वैसा ही गुरु भक्त लीडर बनना चाहिए। अगर कोई चीज अपलाइन बोल दे कि ये चीज करना है तो उसको करना है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये चीज बोल दे कि करना है तो करना है, ये होना चाहिए। यही समर्पण का मतलब हुआ, किंतु परंतु इसमें नहीं आना चाहिए। समर्पण में किंतु परंतु नहीं आता है। सक्सेस के लिए अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना सीखो। जैसे देखे होंगे ये 2 तैरने वाले हैं, अपलाइन डाउनलाइन जो भी है देख सकते हैं, और एक दने सीख रहे हैं, एक दने एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी पी सकते हो, जब डूब भी सकते थोड़ा सा पानी पी सकते हो, लेकिन जब सीख जाओगे तो दोनों ऐसे कर सकते हो। वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग में सीखोगे तो थोड़ा सा अपलाइन का भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा अपलाइन से, लेकिन अगर सीख जाओगे तो दोनों ऐसे कर सकते हो, जिंदगी जी सकते हो इसके। तो क्यों सक्सेस के लिए अपनी एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना सही है ना, क्यों ना कर दें, है ना। आपका अपलाइन जैसा बोले आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दो। आपका अपलाइन जैसा बोले आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आपका अपलाइन बोलता है कि वो गड्ढा है नहीं जाओ तो नहीं जाओ, अगर गड्ढा भी आपका अपलाइन बोलता है कि जाओ तो तुम चल जाओ, बस यही आप। अब विश्वास से आपका अपलाइन कभी गलत आपके बारे में सोच ही नहीं सकता है। एक बाप कभी बेटे के बारे में गलत सोचता है क्या? नहीं सोचता है, क्योंकि उनका चिंता है, कैसे सोच सकता है, ऐसे अपलाइन है, आपके गलत सोच ही नहीं सकता है। वो हमेशा चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप आगे की ओर बढ़ें, आप आगे की ओर जाए, ताकि उनका भी फायदा है। आप एक दूसरे की सफलता में सफलता यहाँ पर है। किसी को नाराज होने से सफलता नहीं रुकती दोस्त। अगर नाराज होने से सफलता रुक जाती ना तो राजा बगैर काज पड़ ही नहीं रहता। सुने ना कहानी, एक राजा था और एक घर में कार्य था। बोला कि राजा बोला कि नहीं जाएंगे, और कार्य कर लिया तो क्या बोलता है कि राजा मैंने कार्य तो रुक भी नहीं किया था।
तो सोच सकते हो एक इंसान के जाने से कभी सफलता नहीं रुकती है, बस रुकती हो तुम, रुकते हो तुम, जाते हो तुम, गलत संगत धरते हो। समझे? इस बात को ध्यान देना है। जैसा संग में रहोगे ना वैसा बन जाओगे। अगर एक इंसान 90% गारंटी के साथ दे रहे हैं, और साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर एक इंसान दारू पीने वाले के साथ में 10 से 15 दिन तक उसके साथ संगत कर ले और हमेशा पीता खाता हो, उसके साथ बैठ जाए, 11वां दिन अगर वो व्यक्ति ना बोल दे कि एक पैक लाओ, तो हमको बोल देना फिर संतोष क्या बोल रहा है। अगर एक व्यक्ति नशा करता है, सिगरेट गांजा क्या पीता है, उसके साथ में अगर एक व्यक्ति बैठा दे 10 दिन तक, 11वां दिन वो संगत एक फूक आएगा कि हमको दो। 100% हम बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम आपको कैमरा के साथ में बोल रहे हैं, वीडियो के साथ में बोल रहे हैं। हम 100% ये बोलते हैं, साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा संगत में रहेगा ना तो वैसा संगत धर लोगे। अगर एक चोरी कर रहा है और उसके साथ में एक जा रहा है जो ईमानदार व्यक्ति है, अगर वो चोरी करता है पकड़ाएगा तो चोर धराएगा कि नहीं धराएगा? वो भी धराएगा, निमन रहेगा तो कहेगा वो निमन है, कहेगा तू तो था, तू निमन था, इसको था कहा रहा। और चोर है, चोर के साथ में आएगा, 11वां दिन वो भी चोरी करने लगेगा। 100% जैसा गुरु वैसा चेला है। 100% जैसे देखते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में। एक व्यक्ति था जो अपने समाज में गलत काम कर दिया था, यानी कुछ कर दिया था, उसकी वजह से उसको फांसी का सजा मिला था। बोला गया था कि तुमको फांसी दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या बोले, अब उसको पता चल गया कि फांसी भी होने वाला है। अब उसको देखिए क्या हुआ, रात में चेंज कर दिया गया। एक डॉक्टर ने, एक वैज्ञानिक ने, साइंस ने बोला कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बोला क्या करना चाहते हो? तो इस पे एक्सपेरिमेंट ये मैं करना चाहता हूँ कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। और इसको बोला गया कि तुमको फांसी के जगह पर सांप से कटवा कर मारा जाएगा। कि अजगर सांप होता है ना, ये फांसी सजा को हटा दिया गया है, जो सांप से कटवा कर मारा जाएगा। क्या आप चुनना पसंद करोगे? अगर फांसी लगाया जाएगा तो आप कल्टोगे, खाखुनोगे, अगर सांप काटेगा तो तुरंत मौत हो जाएगा। ये व्यक्ति बोला कि मरना तो है ही भाई, सांपों काटेगा फिर भी मरेंगे, फांसी देगा फिर भी मरेंगे, तो क्यों ना हम सांप को सेलेक्ट किया जाए। तो ये व्यक्ति क्या किया कि हमको सांप से कटवाया जाए। तो वो वैज्ञानिक ने क्या बोला कि इसको सांप से डसाया जाए, सांप से कटवाया जाए। तो सांप से कटवाने के लिए क्या किया, जब सजा सुनाने की बारी आया, सजा देने की बारी आया, तो उसको क्या किया पता है? उसको जो मुरी होता है ना, उसमें काला कपड़ा ढक दिया, उसको पता नहीं चला। और उसको दिमाग में, जो व्यक्ति था उसको सजा मिलने वाला था, वो व्यक्ति के दिमाग में एकदम रात भर अजगर सांप नचने लगा कि आज कल तो मेरा सांप काटेगा, ये सांप काटता है तो बिख से चढ़ता है, गेहूं मन है, काटेगा तो मैं बचेंगे ही नहीं, मुझे अगर काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा। एकदम पूरा एकदम सोचने लगा कि एकदम सांप का बिख चढ़ता है तो पूरा एकदम फैल जाता है शरीर में। पूरा उसको दिमाग में क्या किया, उसका जो ब्रेन क्या क्रिएट कर लिया, उसका ब्रेन क्रिएट कर लिया, अजगर क्रिएट कर लिया, सांप क्रिएट कर लिया। उसका दिमाग में पूरा क्या चलने लगा, सांप चलने लगा, अजगर 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 पूरा चलने लगा उसको दिमाग में। आप क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंस था वो क्या किया पता है? वो क्या कि जब उसको सजा देने की बारी आया तो उसको काला कपड़ा ढांक दिया और उसको एक छोटा सा नीडल लिया, सुई, जो सुई होता है उसको बस 2 बार चुभाया। और दोस्त 2 बार चुभाने के बाद उस व्यक्ति को मौत हो जाता है। और मौत होने से, और ये तो मौत हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। जब उसको रिपोर्ट आया, जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो का जांच होता है, वो रिपोर्ट आया तो उसमें भी अजगर का बीख निकला, अजगर सांप का। सोचो, दिमाग उसने क्रिएट कर लिया कि काटेगा तो अजगर काटेगा, पूरा दिमाग में उसको चल रहा है क्या, अजगर, पूरा शरीर में उसको बीख फैल गया। अब वो व्यक्ति मर गया। तो इसीलिए बोला जाता है जैसा सोचोगे वैसा करोगे। अब एक किसान देखते हैं, थोड़ा सा मन गिरा, वो बोल रहा है कि हमको बुखार लग गया, उसको 100% है कि शाम में बुखार लग जाएगा। कोई कहे या ना कहे, मैं कह रहा हूँ जाके एक्सपेरिमेंट करना,
थोड़ा सा मन थोड़ा सा गिरेगा ना, तुमको लगेगा ना कि मेरा बुखार लग गया। सोच लोगे ना 100% के शाम तक तुमको बुखार लग जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ये क्या होता है, थिंक। जैसा थिंकिंग रखोगे वैसा आपका दिमाग क्रिएट करेगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव आपका दिमाग क्रिएट करेगा, अगर निगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आपको निगेटिव थिंक आपका क्रिएट करेगा। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सोच। थिंक का मतलब सोच होता है, आप जैसा सोचोगे वैसा करोगे। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा निकले तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकले, नेगेटिव एनर्जी के साथ ना निकले, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकले जब भी जाए तो। बिलीव इन गॉड। क्या भगवान में आप लोग विश्वास रखते हैं? रखते हैं ना, सब लोग रखता है भाई। लेकिन क्या किसी ने भगवान को देखे हैं? नहीं देखे हैं। सिंपल सा बात है। भगवान में क्यों विश्वास रखते हैं पता है? क्योंकि जो काम कर जाते हैं और हम लोग भगवान का नाम लेके जाते हैं तो काम हो जाता है, तो लगता है भगवान कर दिए, है ना? यही बात है ना। अब एक थोड़ा सा मैं इसको कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, अब वो वहां 2 व्यक्ति बैठा हुआ था। अब वहां पर एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान ये काम हो जाएगा चाहिए। भगवान तो सच में भगवान होते हैं, खिस्सा कर रहे थे कि सच में भगवान होते हैं। अब एक व्यक्ति उसमें प्रश्न उठा दिया कि कभी अनुभव किए हो, कभी देखे हो भगवान को? तो कि नहीं, तब कैसे मान सकते हो कि भगवान होते हैं? और व्यक्ति सोच में आ गया कि अरे भाई बात तो सही है, कभी भगवान को देखे नहीं है। और व्यक्ति को तो लगा कि ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक और बात चला। उस व्यक्ति से क्या क्वेश्चन किया कि जहर से क्या होता है? ये अगला व्यक्ति क्या बोला? मौत। कभी अनुभव किए हो, कभी खाए हो जहर? तो कि नहीं, सुने हैं। तो कोई ना कोई तो सुना ही होगा ना कि भगवान होते हैं, कोई ना कोई तो देखा ही होगा ना, तो क्यों विश्वास नहीं करते भगवान पर? तो उस व्यक्ति ने बोला सही बात है। लेकिन अगर वही व्यक्ति चुप हो जाता वहां पे तो मान लेता कि नहीं होता भगवान, हमेशा जीवन भर यही चलता कि भगवान होता ही नहीं है, ये तो खाली कलाम है। लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब दिया पता है, कभी अनुभव किए हो? तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? तू जहर से क्या होता है? मौत। कभी खाए हो? बोला नहीं। तो कि तुम कैसे कह सकते हो कि मौत हो सकता है? तो कि लोग सुने हैं, वो भी बोला व्यक्ति कि कोई ना कोई तो अनुभव किया होगा ना कि भगवान होते हैं, तो बस होते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी निकले भगवान पर विश्वास करके निकले, आपका काम 100% होगा। और ये गारंटी के साथ है, कोई भी काम करते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो काम होता ही है। अब देखिए होगा, चोर भी चोरी करने जाता है तो क्या बोलता है? भगवान आज पकड़ा न जाए, भगवान आज ये इतना चोरी हो जाना चाहिए, आज सोना ये चोरी हो जाना चाहिए। और सच में जब चोरी कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? कि आज भगवान ने काम कर दिए हैं, लड्डू चढ़ाते हैं जाके। तो भाई हम लोग इतना अच्छा काम करने चले हैं, हम लोग को भगवान नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? भगवान हम लोग का आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं? बस मांगो तो सही। कितना कंजूस होता है, मांगने में देरी कर देता है। क्या करता है? बोलता है कि भगवान सबको देना था, हमको देना। अरे भाई तुम मांगे ही गलत, तो अपने देता, कहता भगवान देवे नहीं किया। भगवान से तुम मांगो कि भगवान हमको देना था, हम सबको देंगे। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान सबको देना था, हमको देना, तो सबको देगा, तुमको खत्म हो गया। तुम मांग ही में गलती की हो। मांगो सही कि भगवान हमको देना था, हम सबको दें। ये होना चाहिए, तब आपको भगवान देंगे। और तुम मांग ही रहे हो उल्टा, तो भगवान देंगे क्या? वो उल्टा ही देंगे। तो ऐसा ही होता है। तो भगवान में विश्वास रखिए, और जो भी जिनको भी मानते हैं, अल्लाह गॉड जो भी जिनको भी मानते हैं, उनको हमेशा पूजा करिए। जो भी पूजा पाठ करके निकलिए हमेशा फील्ड में, आपका काम सफल 100% होगा। तो हमारा ट्रेनिंग होता है द एंड होता है, और ट्रेनिंग यहाँ से ख़त्म करते हैं।
तो अभी ट्रेनिंग हम ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने सपोर्ट किए, इतना अच्छा हमको सपोर्ट किए, अच्छा लगा। 2 घंटा ट्रेनिंग देने में सक्षम रखें, आप लोग भी पेशेंस बना के रखें। और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं यकीन कर सकता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई बंदा इसमें नहीं होगा जो पब्लिक को समझा नहीं पाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है और डायरेक्ट सेलिंग से क्या हो सकता है, ये समझा नहीं पाएगा। मुझे अब जरूर आशा है कि सब लोग समझा पाएंगे और सब लोग काम करेंगे और सब लोग सफल होंगे। और एक भी व्यक्ति अगर सफल होता है मुझे बहुत खुशी होता है। मुझको लगता है मेरे ज्ञान देने से कुछ न कुछ को तो फायदा हुआ ना। एक ही व्यक्ति सफल हुआ, अरे हुआ ना यार, हुआ ना। बस हम यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम आपका वजह से लाखों लोग सफल। अरे भाई होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास अगर 85 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी अगर अपना बात को डेवलप कर ले, दिमाग पर ले ले, तो क्या उसको 5 लोग को फायदा होगा ना, जरूर होगा। तो ये से क्या सीख मिलता है कि कोई भी काम करना चाहिए भगवान के नाम लेके करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी का प्रश्न है तो प्लीज बता सकते हैं, हम प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। प्लीज आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, किसी का क्वेश्चन वगैरह नहीं, क्योंकि इतना अच्छा समझाएंगे, किसी का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। कोई क्वेश्चन करेगा ही क्या करेगा, इतना अच्छा से सिंपल तरीका से समझा दिए हैं, ऐसे एक बच्चे को समझाता हो वैसे हम समझा दिए हैं। और क्या कैसे समझाया ना। तो क्वेश्चन का तो बात ही नहीं है, किसी के मन में क्वेश्चन उठा भी नहीं है, शायद लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन उठा भी नहीं है। और उठा भी होगा तो डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं एक पार्ट करके समझा दिया हूँ। और 2 घंटा ट्रेनिंग देने में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो थका नहीं हूँ। मैं मुझे से आओ बुलवाओ, 1-2 घंटा आओ बुलवाओ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग तैयार रहिए, हम लोग एकदम तट पर हैं। कभी भी जरूरत पड़े संतोष कुमार को नाम याद कर लेना, हम 100% खड़ी रहेगा आपके पीछे। मैं थका ही नहीं हूँ यार, मैं बोलने के लिए उत्सुक रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं थकता ही नहीं हूँ। 3 घंटा 4 घंटा, मुझे 5 घंटा बुलवा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक समय था कि बोलने में मैं भी हिचकिचाता था कैमरा के साथ में, लेकिन आज कैमरा के सामने बोलने पड़ रहा है। मुझे कुछ लग रहा है हिचकिचाहट नहीं लग रहा है। तो इस बात से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दशहरा पूजा तो खत्म हो गया है, तो आप लोग मन लगा काम करिए, बस यही चाहते हैं। और जितने भी सीखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग डेवलप करेंगे अपना ये जो बात है नोट किए होंगे। आशा करता हूँ कि जितने भी होंगे वो ज़रूर नोट किए होंगे इस ट्रेनिंग को। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना अच्छा शांतिपूर्वक से ट्रेनिंग को एंड किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जाइए और खुश रहिए, जीवन में बहुत बड़ा तरक्की करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और पूरा गांव इंडिया में अपना बिजनेस फैलाइए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब व्यक्ति बनिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।